हरे कृष्ण। रूपानुग विद्यापीठ आयोजित हरिनाम चिंतन पाठ्यक्रम अध्याय 12 की चर्चा हम कर रहे हैं। जय जय महाप्रभु जय भक्तगण, जादेर प्रयास करी नाम संकीर्तन। जय जय महाप्रभु जय भक्तगण, जादेर प्रयास करी नाम संकीर्तन। जय जय महाप्रभु जय भक्तगण, जादेर प्रयास करी नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो, जिनकी कृपा से ही हम नाम संकीर्तन को कर पाते हैं। जस्ट एक श्रील प्रभुपाद के वाक्य से हम प्रारंभ करेंगे। तो अभी कुछ समय पहले मैं कुछ पढ़ रहा था एक प्रभुपाद जी के वाक्य। श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के शिष्य हयग्रीव प्रभु के बीच का ये संवाद है, जहाँ पर हयग्रीव प्रभु कहते हैं, मस्तिष्क के कार्यों पर चर्चा करते हुए किसी दार्शनिक का नाम यहाँ पर कह रहे हैं, शोपेनहावर, जो कहा गया है शोपेनहावर नाम है कोई। तो मस्तिष्क कार्यों पर चर्चा करते हुए शोपेनहावर ने कहा कि नींद की आवश्यकता हमारी मानसिक गतिविधियों की तीव्रता के सीधे अनुपात में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हमारा जो मेंटल, जो मानसिक कार्य है, उसके आधार पर नींद की आवश्यकता रहती है। और फिर वहाँ पर वो तर्क करते हैं, सरीसृप और मछली जैसे सुस्त, सरीसृप मतलब क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स, मतलब जो सांप आदि होते हैं, तो सरीसृप और मछली जैसे सुस्त जीव कम और हल्की नींद लेते हैं। अधिक बुद्धिमान जानवर गहरी और लंबी नींद लेते हैं। मनुष्य जितना अधिक पूर्ण रूप से जागृत होता है, वे लिखते हैं, उसकी चेतना जितनी अधिक स्पष्ट और जीवंत होती है, उसके लिए नींद की उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार वो उतना ही अधिक और अधिक समय तक सोता है। ये हयग्रीव प्रभु कह रहे हैं। तब श्रील प्रभुपाद यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रभुपाद, नहीं, जो लोग अज्ञानी हैं, भौतिक रूप से आच्छादित है, वे अधिक सोते हैं, और जो आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध है, वे कम सोते हैं। नींद शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की नहीं। ये बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत लगा, देख रहे हैं। नींद शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की नहीं। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, उन्हें बहुत अधिक नींद की आवश्यकता नहीं होती है। निद्राहार विहार कादि विजितो। इससे हम यह समझते हैं कि शील रूप गोस्वामी ने निद्रा, आहार और संभोग पर विजय प्राप्त की। जब हम आध्यात्मिक रूप से व्यस्त होते हैं,
तो हम नींद को समय की बर्बादी मानते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं वे अपने जीवन को इस तरह से समायोजित करते हैं कि उनकी नींद व्यवहारिक रूप से शून्य हो जाती है। अर्जुन को गुड़ाकेश के रूप में संबोधित किया गया था, अर्थात जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है। फिर से है गुरु प्रभु कहते हैं, शोपेनहावर रात में लगभग 8 घंटे सोने की सलाह देते हैं। वैदिक परंपरा में कितने घंटे की सलाह दी जाती है? प्रभुपाद जवाब दे रहे हैं, नींद से बचना चाहिए, लेकिन चूंकि वह संभव नहीं है इसे न्यूनतम तक जितना मिनिमम से समायोजित किया जाना चाहिए। गोस्वामी प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। यहाँ तक कि कुछ कर्मी, इस संसार में कुछ कर्मी लोग होते हैं, वो अपने काम में इतने लीन होते कि वे व्यवहारिक रूप से बिल्कुल भी नहीं सोते। रोबाद उदाहरण कौन सा देते हैं? ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन अपने घोड़े पर सवार होकर सोता था। मतलब इतना ज़्यादा वो बिजी रहता नेपोलियन की, घोड़ा चला देते वो सो जाता था। और गांधी कार में सवार होकर सोते थे। आमतौर पर 6 घंटे पर्याप्त होते हैं। तो एक कनेक्शन का एक संवाद था श्रील प्रभुपाद का निद्रा के विषय में, मैं पढ़ रहा था। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल माधुर्य कादम्बिनी के हमने कुछ शब्दों को जो पढ़ रहा था उसके एग्जैक्ट जो रेफरेंस को मैं देख रहा था। तो यहाँ तक हम लगभग ये जो आलस्य या इसको जड्डे या जाड्य भी कहते हैं, तो इसका आलस्य से उत्पन्न होने वाली असावधानी व्यक्ति को नाम रस का आस्वादन करने से रोकती है। आलस्य का अर्थ है निरुत्साहित मन से जप करना, माला के बीच में रुक कर कुछ करना और करने लग जाना, अथवा विश्राम लेने के लिए जप में विराम लेना। तो इसके लिए फाइनल सोल्यूशन जो हमने देखा था कौन सा था? जो अव्यर्थ कालत्व से युक्त जो साधु है, जो अपना क्षण मात्र भी भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति के बिना नहीं बिताते, ऐसे भक्तों की सन्निधि में जब हम रहते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं और ऐसे भक्तों के संग में जब हम नाम जप करते हैं तो क्रमशः इससे हम मुक्त हो पाते हैं। तो इसको अगर सार में कहा जाए तो व्हाट इज़ द मेडिसिन? ऐसे वैष्णवों का संग करे जो व्यर्थ बातों अथवा कार्यों में अपना समय नहीं गवाते, अपितु तो पवित्र नाम का निरंतर जप तथा ध्यान करते हैं। प्रगत वैष्णव चरण चिन्हों का अनुसरण करने से व्यक्ति को आलसी मन पर विजय प्राप्त करने हेतु कृपा एवं उत्साह प्राप्त होंगे। अब माधुर्य कादम्बिनी का जो कल मैं सेक्शन देख रहा था उसका एग्जैक्ट रेफरेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं। निवृत्ति प्रायतत्वात् नैश्चल्यम संपत्ति इति विषय से माधुर्य कादम्बिनी ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निष्ठा भक्ति के विषय में वर्णन किए हैं। तो वहाँ पर कहते हैं कि निष्ठा का अर्थ क्या होता है। निष्ठा या निश्चलता उत्पन्न होती है, उसे निष्ठिता भजन क्रिया कहा गया। अब निष्ठा शब्द का अर्थ क्या है? लयाद्य भाव एव निष्ठा लिंगम। लिंगम मतलब लक्षण। निष्ठा का लक्षण क्या है? लय आदि अभाव। लय आदि जब नहीं रहेंगे तो है निष्ठा, मतलब हम निष्ठा पर पहुंच गए जब ये चीज़ से मुक्त है। लय आदि मतलब क्या? तो प्रतिदिन चेष्टा करने पर भी अनर्थग्रस्त अवस्था में लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद, इन 5 प्रकार के विघ्नों की दुर्वारता कारण भक्ति में निश्चलता नहीं आती। तो कल जो 5 शब्द हम पढ़ रहे थे ना, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद, यहाँ जब तक रहेंगे तब तक निष्ठा पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो निष्ठा का जो फाइनल इसको तो ब्लॉकेज कह सकते हैं, वही ये चीज़ है। अनर्थ निवृत्ति के पश्चात इन 5 प्रकार के विघ्नों से दूर हो जाने पर भक्ति में निश्चलता आती है। मतलब ये जब 5 निकल जाएंगे ब्लॉकेज तो व्यक्ति निष्ठा को प्राप्त करेगा। अतएव लय, विक्षेप आदि 5 विघ्नों के अभाव को ही निष्ठा का लक्षण जानना चाहिए। तब वो एक एक लाइन में इन 5 का अर्थ बताया है।
तत्र लय कीर्तन श्रवण स्मरणेषु उत्तरेष्वाधिक्येन निद्रोद्गम। तो मुझे अच्छा लगा, कहीं पर तो निद्रा शब्द आया। लय शब्द का अर्थ क्या होता है? कीर्तन श्रवण स्मरण करते समय बार बार नींद आना, कथा सुनते समय नींद आना, जप करते समय नींद आना, भागवत को पढ़ते समय नींद आना, भगवान का स्मरण करते समय नींद आना। स्मरण श्रवण कीर्तन में तो नींद आती है, स्मरण का भी लेवल कम से कम आपका तो शायद हो सकता है। तो श्रवण कीर्तन आदि में निद्रा का उत्तरोत्तर मतलब बार बार नींद आना, इसको क्या कहा गया है? यह विघ्न जो है इसको लय कहा गया है। नेक्स्ट है विक्षेप। तेषु व्यवहारिक वार्ता संपर्क। श्रवण कीर्तन और स्मरण के समय व्यवहारिक बातों का जो संपर्क है उसे विक्षेप कहते हैं। तो पुनः मतलब जब करते समय व्यवहारिक मतलब विषय से यहाँ पर संसारी वार्ता जो है उसको यहाँ पर विक्षेप कहा गया है। तीसरा बताया गया अप्रतिपत्ति कहा गया। अप्रतिपत्ति कदाचित लय विक्षेपयोर अभावे कीर्तनाद्य सामर्थ्यम। अप्रतिपत्ति मतलब क्या? तो कदाचित, अभी लय भी नहीं, लय मतलब नींद नहीं आ रही है, विक्षेप भी नहीं है मतलब संसारी चर्चा में भी आप नहीं हैं, परंतु कीर्तन आदि असामर्थ्यम, फिर भी कीर्तन आदि को ठीक से करने में समर्थ न होना, मन कहीं जा भी नहीं रहा परंतु असमर्थता, उसको यहाँ पर अप्रतिपत्ति कहा गया है। अब कषाय का थोड़ा स्पष्ट अर्थ यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्रोध लोभ गर्व आदि संस्कार। श्रवण आदि भक्ति अंगों के साधन काल में क्रोध का आना, मतलब जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण उस समय क्रोध का आना, उसमें लोभ का आना, गर्व का आना, भजन करते समय गर्व आ गया, अहंकार आ गया, मैं इतना जप कर रहा हूँ, मैं ऐसा भागवत को पढ़ रहा हूँ, तो गर्व आया तो क्या हो गया? उसको कषाय कहा गया। और अंततः रसास्वाद विषय सुखोदय काले कीर्तनादिषु मनोभिनिवेश इति। श्रवण कीर्तन स्मरण के समय में विषय सुख उत्पन्न होने कारण जो मन का न लगना उसे रसास्वाद कहते हैं। तो यहाँ तक ये एग्जैक्ट जो अर्थ था उसको मैं पढ़ना चाहता था। तो ठीक है, हमने यहाँ तक जाड्य या विषुप से जब करते समय नींद का आना, जब करते समय आलस का आना, इसके विषय में चर्चा की। दूसरा फिर विक्षेप जनित अनवधान। तो इसका अर्थ यहाँ एक हमने अभी विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने विक्षेप का अर्थ क्या बताया कि संसारी वार्ता, व्यवहारिक वार्ता, जब करते समय संसारी बातों को करना, इसको विक्षेप कहा गया। और हरिदास ठाकुर यहाँ पर विक्षेप का अर्थ बता रहे हैं मन का भटकना, मतलब मन भटक रहा है, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस। मन बहुत अधिक चंचल आ जाता है, इसमें चंचलता आ जाती है और मन बहुत ज़्यादा भटकने लगता है। तो जाड्य यह जो दोष होता है जब के समय कब आता है? तो विषुप से तमोवृत्ति हमने कहा। जब आपकी रजोवृत्ति हो तो विक्षेप रहता है, क्या कह सकते हैं, हाइपर एक्टिव, बहुत अधिक मतलब चंचलता, बहुत अधिक मन चंचल रहता है जब के समय। तो उसके विषय में हम हरिदास ठाकुर के शब्दों को पढ़ेंगे, अलग से मैं एडिशनल कुछ एक्सप्लेनेशन देने जाए। विक्षेप होइते यही प्रमाद उदय, बहु यत्ने से अपराध है क्षय। विक्षेप हईते यही प्रमाद उदय। जो प्रमाद, जो असावधानी किसके कारण उदित हुई है? विक्षेप के कारण। विक्षेप के कारण जो असावधानी, उसकी विशेषता क्या है? बहु यत्न से ही अपराध है क्षय। यह अपराध जो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब निकलेगा।
विक्षेप से जो प्रमाद उत्पन्न होता है वह अपराध अत्यधिक कठिन प्रयास से नष्ट होता है, ये आसानी से जाता नहीं है। और ये आता कहाँ से फिर? ये जाता नहीं है तो आता कहाँ से है? तो वो कहते कोनो को कामिनी आर जय पराजय प्रतिष्ठाता शाठ्य वृत्ति ताहार नीलय। नीलय शब्द का अर्थ नीलय मतलब निवास, रेसिडेंस कह सकते हैं। कहाँ पर ये प्रमाद रहता है? तो कहते कोनो को कामिनी आर जय पराजय प्रतिष्ठाता शाठ्य वृत्ति, ये 5 रेसिडेंशियल लोकेशंस कह सकते हैं जहाँ पर यह विक्षेप रहता है। मतलब ये अगर आप में वृत्ति रहती है तो आपके मन में चंचलता रहती है, आपका मन जो स्थिर नहीं हो पाता है, बार बार भटकता है। तो प्रथम कहा गया कनक, कनक मतलब धन, वैसे स्वर्ण को कनक कहा जाता है। तो धन, संपत्ति, इसकी जो कामना है, कनक की कामना, जो न धनम न जन्म में सुनते हैं, धनम, धन की कामना, संपत्ति, संसार के, तो कनक में लगभग संसार के ऐश्वर्य, संसार के भोग की जो कामना है वो कनक में आती है। कामिनी अर्थात पुरुष स्त्री आदि का जो आकर्षण है। और फिर जय पराजय की जो कामना रहती है, मैं जीतना चाहता हूँ, हमको पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, इस तरह की जो कामना है, महत्वाकांक्षा है। प्रतिष्ठाता, और फिर प्रतिष्ठा की जो मतलब मान सम्मान की भावना है, यह रहती है हर क्रिया करते समय। वी आर लुकिंग फॉर रिकॉग्निशन, वी आर लुकिंग फॉर एप्रिसिएशन, वी आर लुकिंग फॉर रिस्पेक्ट, सभी उसमें आता है। और शाठ्य वृत्ति कहा गया। तो शाठ्य वृत्ति मतलब शाठ्य मतलब धोखा देना, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो यह इस अपराध के अपराध का जो निवास स्थान है, ये मतलब यह जो मन भटकाव है, भटकाव आता कहाँ से है उसको सर्वप्रथम यहाँ बतलाया जा रहा है कि ये सब जो प्रभु, अगर ये संसार में आपकी यहाँ क्रिया है कि धन की कामना है, सुंदर स्त्री पुरुष आदि की कामना है, और जय पराजय का बहुत अधिक विचार रहता है, प्रतिष्ठा की कामना और धोखा देने की प्रवृत्ति यह रहती है, तो इसके द्वारा यहाँ जन्म होता है। ये सब आकृष्टि हृदय हैल उदय नामेत्य अनवधान स्वभावतः। जब साधक हृदय में इन सबके लिए आकर्षण जागृत हो जाता है, धन के लिए, जन के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, और अन्यों को, शाठ्य वृत्ति को और एक शब्द दंभ भी कह सकते हैं। दंभ कुछ मात्रा में मतलब अधिक शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो जब शो करना चाहते हैं तो क्या होता है, जब शो करना चाहते हैं फिर डबल रोल करना पड़ता है। उतना है नहीं जितना हम दिखाना चाहते हैं। हमारे पास है मान लीजिए केवल कितना, मान लीजिए मैं 100 रुपये में दिखाना चाहते कि हमारे पास 1 लाख की संपत्ति है, तो अलग पूरा ड्रामा करना पड़ेगा ना। मात्र 100 रुपये होकर आप लखपति अपने आप कैसे दिखा सकते हैं? तो अलग प्रकार से, तो उससे कहते हैं शाठ्य होती, छल वृत्ति। तो इस प्रकार की वृत्तियाँ जब होती है, यही सब आकृष्टि, आकृष्टि हृदय हैल उदय, जब भक्त के हृदय में तो इन सब का आकर्षण जागृत हो जाता है, तो फिर इस कारण से क्या होता है, मन में अत्यंत कल्मश आ जाता है। तो निरंतर वो हमेशा इस बारे में विचार करते रहेगा। पोजीशंस है, रिकॉग्निशन है, रिस्पेक्ट है, फिर प्रॉपर्टी है, तो फिर कोई आकर्षण है, संसार का काम आदि आकर्षण। तो यह विचार जिसके इसमें रहे, वह चित्त नाम में स्थिर नहीं हो सकता। तो यह फिर चंचलता आ जाती है उस कारण से। तो लगभग
अधिकांशतः जो भक्त नाम जप करते हैं उसमें विशुभ से जो प्रारंभिक अवस्था में, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इस संसार में विशेष रूप से जो कुछ संसार की कामनाओं को बहुत अधिक लेकर रखे हैं अधिकांशतः, वैसे भक्त जिनमें कुछ कामनाएं रहती है और फिर कृष्ण भावना में आकर भी वह सम्मान आदि की कामना करते हैं, इस प्रकार के जब दोष रहते हैं तो वह व्यक्ति के लक्षण रहते हैं कि जब पहले तो बैठेगा नहीं, वो चलने लगेगा, वो यहाँ दौड़ता है, यहाँ चलता है, इधर उधर चलता है, तो एक जगह बैठ कर जब नहीं करता है, और जब करेगा तो उसमें आप चंचलता आप देखेंगे, उसका मन रुकता नहीं है, तुरंत इधर उधर देखते रहेगा, किसी बात करने लगेगा जब करते करते। तो ये ऐसा जो व्यक्ति है, इसके लिए जैसे अभी 2 श्लोक पहले कहा गया, बहुयत्न से ही अपराध है क्षय, ये आसानी से निकलता नहीं है। हालांकि प्रत्येक अनर्थ के विषय में कहा ही गया है, तो निद्रा भी इतना आसानी से निकलती नहीं है, परंतु निद्रा के लिए विशुभ से एक बात मैं कल एक पॉइंट जो मिस कर गया था, यू रियली नीड टू फाइट विद द स्लीप। निद्रा ऐसे नहीं चलेंगी कि आप बोलेंगे मुझे नींद आने की आदत रहती है तो प्रभु जी नहीं जा रही, क्या करें। तो नींद वाली जब की आदत बन चुकी है तो उससे निकलने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हमको लड़ना पड़ेगा ऐसे एकदम बहुत। तो तमोगुण को कैसे नष्ट किया जाता है? तमोगुण को रजोगुण से नष्ट किया जाता है। तो जिसको नींद आती है उसके लिए तक पहले सबसे पहली बात बताएगी कि जो गंभीर भक्त है, जो अच्छी तरह से नाम जप में रस ले रहे हैं, उन भक्तों के सन्निधि में जप करना। उन भक्तों के सन्निधि में जप करने का अर्थ क्या होता है? बस उनके बगल में बैठ कर सो रहे हैं, ऐसा नहीं। उनके बगल में बैठकर उनकी मतलब सहायता भी लेना। कई बार क्या होता है कि भक्त जप करते वो फिर सो रहे हैं और सोते समय गलती से उनको किसी ने उनको स्पर्श कर दिया तो क्या होता है, उनके अहंकार को ठेस पहुंच जाती है। तो अहंकार अगर रहेगा कि नहीं मैं तो, मुझे किसी ने ऐसा सबके सामने अपमान नहीं करना चाहिए, सबके सामने पता चल जाएंगे देखो ये भक्त सो रहा था, अगर किसी ने आपको ऐसा हाथ लगा दिया, स्पर्श कर दिया, तो सबसे पहले क्या हमको सहायता लेनी पड़ेगी। जिन्हें निद्रा की आदत है वे कभी भी अकेले बैठकर नाम जप न करें। दैट्स द फर्स्ट थिंग, प्रैक्टिकल कहा जाए। वो समय हमेशा भक्तों के संग में रहकर नाम जप का अभ्यास करें और भक्तों के संग में भक्तों से प्रार्थना करें, कृपया मुझे मदद करें, मुझे नींद की बहुत आदत है। और कम से कम उस, जैसे मैंने कल एक आसन वगैरह बताया था, एक डोजिंग आसन भी होता है। कुछ भक्त जो है कि अपने अब क्या कहें, जैसे सुखासन में बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ठीक बीच में से नीचे रख देते हैं। तो ऐसे एक आसन होता है जिसमें आप बैठेंगे और उसमें फिर आप पीठ को थोड़ा मोड़ दीजिए, जैसे झुक जाइए। तो ऐसा एक है जिसमें तुरंत बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो जो बैठते हैं ऐसे बैठेंगे तुरंत उनको नींद आ जाती है। तो उस आसन में न रहे, थोड़ा जैसे शिल प्रभुपाद का आप सुनते हैं, मैं सुन रहा था प्रभुपाद जी कि किसी शिष्य से, जहाँ तक मुझे सुन रहा था, प्रभुपाद जी का हम नाम जब सुनते उसमें एक वाक्य था ना, सिट प्रॉपरली। तो उसमें कहते हैं कि भक्त ऐसा काफ़ी झुक कर बैठा था और लगभग थोड़ी नींद उसको आ रही थी। तो प्रभुपाद कहते सीधे बैठो सर, तो पीठ सीधी होनी चाहिए, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण गीता के 6वें अध्याय में कहे। तो एक आसन होता है जैसे कल मैंने बताया, उस आसन में बैठने से पीठ सीधी रहती है। या कुछ भक्त फिर वज्रासन कहते हैं, वज्रासन में बैठ जाते हैं। उसमें भी हालांकि मैंने वज्रासन में भी भक्तों को सोते हुए देखा है, सोने तो उसमें भी सो जाते हैं, परंतु उनको बहुत मतलब कुछ मेहनत करनी चाहिए। तो तमोगुण के लिए रजोगुण कहा गया है कि रजोगुण में आंखें खुली रहे, उनको आंखें नहीं बंद करना चाहिए उन्होंने। और फिर कभी कभी ऐसे वक्त थोड़ा उच्च स्वर में नाम जप करने का प्रयास करते ताकि नींद को भगाया जाए, और ऐसे सिर आदि हिलाते। कल मैं हरिभक्त क्लास में देख रहा था कि बहुत नाम जप में मंत्र को सिद्ध करने में कहा गया कि बहुत अधिक, एक तो माला को हिलाना नहीं चाहिए, ये बात हमने सुनी थी, परंतु सिर को बहुत ऐसे हिलाना नहीं चाहिए।
मतलब स्थिरता के लिए जो तमोगुण और रजोगुण को हटाने के लिए हम ये सब करते हैं, जैसे हरे कृष्ण करते हैं, फिर बहुत ऐसे शरीर को हिलाते रहते हैं ताकि वो तामसी वृत्ति जो का नाश हो। परंतु क्रमशः जब आप आगे मंत्र में स्थिर हो जाएंगे तो फिर आदत नहीं होने, हमेशा ऐसे हिला देंगे, एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे हिला रहे वो बहुत। तो सनातन गोस्वामी तो कहते सिर हिलाने से भी मंत्र का तुरंत फल नहीं प्राप्त होता है, तो सिर नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल स्थिर होना चाहिए तो, और मंत्र में पूरा फिर बतलाए। तो तमो नींद को हटाने के लिए कुछ प्रयास जो है कि लड़ना होगा, अपने आप में नम्रता लानी होगी कि सबके सामने अपमान हो रहा है ऐसा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन कुछ बातों को बताया गया है। अब यहाँ तमोगुण का नाश होता है रजोगुण से, तो कोई नींद आ रही है तो कम से कम उठ जाता है, तुरंत खड़ा हो जाए, सहायता ले। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जिसको नींद आ रही है वो हमेशा चल कर जप करे। कुछ वक्त क्या है कि उनको आदत बन जाती है, बोले अगर बैठते हैं तो हमको नींद आती है इसलिए हम चल कर जप करते हैं। तो परंतु चल कर जप करने में आप देखेंगे, हम जब नाम जप करते समय एकाग्र चित्त होकर भगवान के नाम पर मन को स्थिर करना है, फिर विशेष प्रार्थना का भाव आना चाहिए। यह सब भावनाएं चलते हुए नाम जप में आ नहीं सकती। अब चलते चलते किसी प्रार्थना कर सकते हैं क्या? चलते चलते हे प्रार्थना करना कठिन है। बैठ जाएंगे जब आप स्थिर होते तब आप प्रार्थना कर सकते हैं, मंत्र में तब रुक सकता है मन। तो इसीलिए वॉकिंग जो है रेगुलर नाम जप का अंग नहीं है। विश्व से परम पूज्य श्री लोकनाथ साहब महाराज सुन रहा था मैं, देयर इज नथिंग लाइक वॉकिंग जपा। चलते हुए जप के विषय में पूछा गया तो बोले कि जनरली ऐसा कोई जप होता नहीं। हाँ, हम निर्धारित संख्या नाम जप के उपरांत फिर चलते हुए बैठते हुए, जैसे शास्त्र कहता है स्वपन श्वसन कि स्वप्न में जागृत अवस्था में चलते हुए तिष्ठन व्रजन, ऐसा है तिष्ठन व्रजन, बैठ कर चलते हुए प्रतिक्षण नाम का उच्चारण करना ही है। परंतु निर्धारित संख्या जो नाम जप है एकाग्र चित्त होकर जो आप करना है उसको आप अच्छी तरह से आसन में करने का प्रयास करें। तो ये रजोवृत्ति में एक लक्षण होता है कि यहाँ पर जो विक्षेप में मन बहुत अधिक भटक रहा है तो, और रुकता नहीं है फिर कितना भी प्रयास किया जाए। तो इसके लिए जो उपाय बता रहे हैं उसी को हम डायरेक्टली चर्चा करेंगे। विक्षेप को त्यागने का उपाय श्रीदास ठाकुर बता रहे। सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्रमे क्रमे से ही सब चिंता परिहारे, यति बे सौभाग्यवान वैष्णव आचार्य। इसको आप एग्जैक्टली पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं कौन कौन से सीक्वेंस में हरिदास जिसका मन बहुत अधिक भटकता है। और यह अधिकांश से भटकता है प्रभु जी, मन नहीं लगता जप में, और जप करते समय बहुत सारे विचार आने लगते हैं, संसार के विचार आने लगते हैं, प्लानिंग सेशन चलने लगता है। मंत्र में नहीं रुकेगा परंतु दुनिया के विचार बहुत हैं, दुनिया के बहुत सारे इंटरनल डायलॉग चलते रहते हैं जिसे कहा जाता है। भले बाहर से आप बात न कर रहे हो, बाहर से बात करना तो स्थूल रूप से हो गया विक्षेप, परंतु सूक्ष्म रूप से विक्षेप मतलब अंदर भी निरंतर संवाद चल रहा है, मंत्र न होकर अन्य बातें चल रही है। तो क्या करना पड़े? तो क्रमे क्रमे से ही सब चिंता परिहारे। तो ये जो बहुत अधिक चिंता है, जो बात है ना कनक की, कामिनी की, फिर संसार में यश प्राप्त करने की, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, जो बहुत आई वांट टू अचीव दिस, ये जो सो है, तो इन सब को रोकना पड़ेगा पहले। तो क्रमे क्रमे से ही सब चिंता परिहारे, इन सबको त्यागना पड़ेगा। जब नाम जप कर रहे आपको क्या चाहिए, संसार के भोग आदि प्राप्त करने, वो कोई भी विषय चिंतन न हो, पूरी तरह से चिंतन को रोकना है। और यति भी सौभाग्यवान वैष्णव, कैसे चिंतन को छोड़ेंगे? तो उसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करना होगा। यू कांट बी अ वैष्णवा ओनली फॉर 2 hours एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉन वैष्णवा। वैष्णव ऐसा नहीं कि बस 2 घंटे के लिए मैं एकदम अपना वैष्णव भावना को तुरंत लेके आऊँगा। आपको जीवन शैली आपकी बदलनी होगी इसके लिए। यह रजोवृत्ति, जैसे मैं कल के परसों मैंने इस बात को कहा भी था कि
अगर आपकी गाड़ी बहुत अधिक तीव्र गति से चल रही है तो एक क्षण में आप रोक नहीं सकते। तो एक तरह से पूरा जीवन शैली आपकी इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे आप अपना चित्त जो है भगवान के नाम में स्थिर कर सके। और उसके लिए एक शब्द सरल कहा गया है, वैष्णव आचार्य। तो आपका जीवन कैसा होना, वैष्णव आचरण से युक्त। वैष्णव आचरण से मतलब सद आचरण हो, शास्त्र निर्दिष्ट आचरण हो, साधु गुरु का निर्देशन में जो चलता है, मतलब स्वैराचारी वृत्ति न हो, रजो वृत्ति न हो, तमो वृत्ति न हो, और कृष्ण भावना केंद्रित जो जीवन रहता है। आपकी समस्त क्रिया जो है, यत् करोषि यदश्नाश यत् जुहोषि दास यत् तपस्या से कौनते तत्कृष्ण मदर्पणम। जिस तरह श्री कृष्ण कहे, समस्त क्रियाओं को भगवान को अर्पण करना, समस्त क्रियाओं में भगवान को केंद्र बना कर रखना। तो पूरी तरह से आपकी समस्त क्रियाओं में, आप घर में जो कार्य कर रहे हैं उस समय श्री कृष्ण स्मरण करना, आप संसार में व्यवहार कर रहे उस समय भी श्री कृष्ण को जोड़े रखना। ये जो शैली है इसको वैष्णव आचार कहा गया है। तो पहला कहा गया कि भजन करते समय ही नहीं, अन्य समय में भी संसारी विचारों को क्रमशः क्रम करके वैष्णव आचरण को करना चाहिए। इसके साथ में अब मन बहुत अधिक भटक रहा है, मंत्र पर निर्भर, तो मंत्र पर रोकने के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कौन कौन से? भक्तिनाथ ठाकुर ने यहाँ पे जतिबे जो शब्द है, जतिबे सौभाग्यवान कहा गया था। तो यतिबे का अर्थ वहाँ पर कहा गया है जत्न गरीबे, मतलब विशेष मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। प्रथमेते हरि दिने भोग चिंता त्यजी, सॉरी एक शब्द अक्षर मिस हो गया, साधु संगे रात्र दिन हरि नाम भजी। संगे होना चाहिए वो। प्रथमेते सबसे पहले क्या करना है, हरि दिने। अब प्रतिदिन तो भोग चिंता को आप बोलेंगे प्रभु ये कैसे हम छोड़ सकते हैं। हालांकि पिछले इसमें कहा गया था कि सब संसार के चिंताओं को छोड़कर आप वैष्णव आचरण कीजिए, परंतु हर समय तो नहीं छोड़ सकते। कम से कम हरि दिने, हरि दिने। अब हरि दिने का शब्द का अर्थ क्या दिया गया नीचे आप देख सकते हैं। हरि दिन अर्थात हरिवासर, एकादशी, जयंती प्रभृति दिवस। तो हरिवासर, हरिवासर जो हरि के तिथियाँ होती है, हरि की तिथि मतलब एकादशी तिथि, जयंती अर्थात जन्माष्टमी आदि, नरसिंह चतुर्दशी है, रामनवमी है। यह जो विशेष दिन होते हैं इनको क्या कहा गया, हरि दिन। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, प्रथमेते हरि दिने, कम से कम इन तिथियों में भोग को, मतलब उपवास करते हैं विशेष रूप से, बहुत अधिक जिनमें चंचलता होती है उन्हें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, संभव हो तो निर्जल आदि करें। परंतु निर्जल करके आपको बहुत अधिक यदि चिंतन हो रहा है तो फिर सजल करें। परंतु प्रयास ये होना चाहिए कि कीप इट मिनिमल, चिंतन आपको फोकस रखना है। तो चिंतन फोकस में, तो भोग चिंता को त्याग करके साधु संगे, यहाँ पर शब्द है। उस दिन पहली चीज़ है कि संसारिक क्रियाओं को कम करना चाहिए। दूसरी बात है कि भक्तों का संग करना चाहिए उस दिन, और भक्तों के संग में रात्रि दिने, विक्षेप को हटाने के लिए जिसको कहा जाता है रात्रि दिन ने कहा गया। रात्रि दिन मतलब कि जिसको कहते हैं एकादशी जागरण कहा जाता है। और हरि नाम भजी, रात्रि दिन मतलब जिसको कहा जाता है वी शुड पार्टिसिपेट इन द कीर्तन मेलाज, कह सकते हैं। मन बहुत जब नाम में स्थिर नहीं हो तो क्या करना है, तो दीर्घ काल तक जब भगवान का कीर्तन होता है भक्तों के संग में, मतलब ऐसे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट नहीं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, इस तरह से। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि एटलीस्ट वन शुड सिट फॉर 8 to 10 आवर्स। तब ये जो विक्षेप की जो आदत है हमारी, जो मन चंचलता है, आप बैठ, क्योंकि अनुभव है विश्व से जिस प्रकार से
हम सनातन गोस्वामी का शब्द सुनते हैं, वहाँ पर वो कौन सा उदाहरण दिया? हाँ, काजल का। जो काजल होता है उसको क्या मैस्करा कहते हैं ना। तो काजल को किस तरह से बनाया, जो आँखों में लगाते हैं, अंजन जिसको कहते हैं, उसको बनाने की एक प्रक्रिया बताई जाती है। वो कौन सी है? मर्क्यूरी और सल्फ़र, मर्क्यूरी सल्फ़र को मिक्स किया जाता है, उसके द्वारा काजल बनाया जाता है। परंतु देखा जाए तो उनका जो स्वभाव है, मर्क्यूरी और सल्फ़र का स्वभाव है, उसको देखा जाए, दोनों के अब मिलाने का प्रयास करके मिलते ही नहीं हो, वो एक साथ से मर्ज नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे में लीन नहीं हो पाते हैं। तो उनको बार बार ऐसे मतलब जैसे वो घिसा जाता है, तो घिसते 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 बहुत अधिक समय घिसते, तब कहीं जाकर दोनों एक दूसरे में मिलते हैं। तो जैसे मर्क्यूरी सल्फर आसानी से मिल नहीं पाते, उस तरह से कहा जाता है कि जब बहुत अधिक संसार का कल्मश हो, कनक कामिनी आदि कल्मश हो, तो उस कनक कामिनी से जय विजय प्रतिष्ठा की आशा, इन कल्मश से युक्त जो मन है वो नाम के साथ मिल नहीं पाता है। बाकी सब होगा बोले तो नाम में मन नहीं रुकने वाला उसका। तो क्या करना पड़ेगा? तो जैसे वो मर्क्यूरी सल्फर को बहुत घिसा जाता है तो अंततः वो मिल जाता है, वैसे ही बहुत अधिक हरि नाम को जब घिसा जाता है, मन नहीं लग रहा है, फिर भी मन को पकड़ कर लगाया जाए और दीर्घ काल तक लगाया जाता है जब, तो कम से कम वी शुड हैव द हरि नाम डे, जिसको कहा जाता है कि महीने में कम से कम 2 एकादशी जब आती है, जन्माष्टमी आती थी, उस समय अधिक समय दिया जाए। हालांकि श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य आप देखते हैं, चैतन्य चरितामृत श्रील प्रभुपाद प्रत्येक भक्त के लिए कहे, क्योंकि मैं किसी वक्त चर्चा कर रहा था कि हमें से एक गुरु से जब दीक्षा आदि प्राप्त करते तो एक संकल्प होता है। कौन सा संकल्प होता है? कि हम प्रतिदिन इतना नाम जप करेंगे। मान ली 16 माला नाम जप करेंगे, तो 16 माला का संकल्प हो गया और उसके लिए एक समय हम निश्चित कर दिए 2 घंटे का, तो नाम जप हो जाता है। परंतु मैं शिक्षाष्टकम की चर्चा जब कर रहा था, मैंने इस बात को उल्लेखित किया था कि युग धर्म क्या है, तो श्री कृष्ण संकीर्तनम, कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन। अब हालांकि हम सभी को एक साथ ही अर्थ निकाल लेते हैं, हाँ ये हरि नाम जप करना भी, तो संकीर्तन शब्द है ना, कली कालेर धर्म हरि नाम जप, ऐसा भी कह सकते हैं, या कली कालेर धर्म हरि नाम। तो हरिनाम है, परंतु हरिनाम में भी प्रोमिनेंटली हरिनाम अलग प्रकार का होता है। हरिनाम जप भी होता है, हरिनाम स्मरण भी होता है, तो हरिनाम कीर्तन है, परंतु हरिनाम संकीर्तन को कहा गया है। अधिकांशतः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत कलौ तद हरि कीर्तनात्, तो कीर्तन शब्द आता है बार बार। तो हालांकि अंततः कीर्तन मतलब भगवान की महिमा का गुणगान करना, और फिर उसमें नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन सभी है, परंतु उन सभी में नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, महाप्रभु जिस बात को बतलाया है। तो नाम जप का हमने संकल्प लिया, उसके लिए एक निर्धारित समय रख लिया, तो देखा कि संकल्प हो गया तो प्रतिदिन जप हो जाता है कि नहीं। अनुभव देखा गया है क्रमशः संकीर्तन उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। और कली काल का दमन, कलयुग का जो प्रभाव है, उसका नाश संकीर्तन से होगा। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो उपाय है वह हरिनाम संकीर्तन है। तो आइडियली देखा जाए, चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद जो है, प्रत्येक भक्त के लिए आवश्यक क्या है, उसने प्रतिदिन कम से कम, गृहस्थों के लिए कहा गया है, जो गृहस्थ है अपने परिवार के साथ, प्रतिदिन भक्तों ने क्या करना चाहिए, कम से कम 3 घंटे संकीर्तन करना चाहिए। और एक भक्त से मैं जो प्रश्न पूछा इस बारे में, तो कहा कि यह जब ऐसा संकीर्तन प्रतिदिन अगर कोई भक्त करते हैं, उनमें ही वो प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है? कि वह कली के प्रभाव से बच पाते हैं, अन्यथा इतना आसान नहीं है, कहते हैं, है ना। तो जो कम से कम इतना करता है, क्योंकि एक समय मुझे याद है कि हम कहीं पर गए थे, तो कहते कि वो कुछ कीर्तन करवाना चाहिए, कीर्तन करवाने से फिर कुछ जो भी आपकी समस्या है वो नष्ट होती है।
तो कीर्तन करवाना चाहिए जब कहा, तो उसमें भी बात उन्होंने जो उल्लेखित की कि कीर्तनिया भक्त होने चाहिए। तो फिर मतलब कि कीर्तनिया मतलब इस्कॉन में सब भक्त है, हम भी कीर्तनिया नहीं, नहीं बोले वो जो डेली कीर्तन करते हैं, कीर्तन सेवा डेली जो करते हैं, वो भक्त कीर्तन करेंगे तो बोले बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो बोला कि हम भी तो 16 माला जप करने वाले हैं प्रभु जी। बोले डेली आप संकीर्तन सेवा करते हैं क्या? मैंने बोला डेली संकीर्तन सेवा तो नहीं हमारी। तो बोले कि फिर वो इफ़ेक्ट नहीं रहेगा जो डेली संकीर्तन सेवा करते ही, ये बात उन्होंने कही। और फिर मैं कहता है संकीर्तन सेवा मतलब, बोले डेली कम से कम 3-4 घंटे जो प्रतिदिन संकीर्तन करते हो, वो भक्तों का कीर्तन का इफेक्ट अलग रहता है, उन्होंने कहा। इसका एग्जैक्ट अभी रेफरेंस कभी मिले तो मैं बता दूंगा, बट एटलीस्ट मैंने ये बात सुनी है। तो यहाँ पर भी जो बात कही जा रही है कि जो विक्षेप है, बहुत अधिक मन का भटकाव रुकता कब है? परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी के हम जपा रिट्रीट में तब उन्होंने कहा था, यू नीड टू स्पेंड लॉन्ग लॉन्ग आवर्स इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इन द संकीर्तन। क्योंकि विशेष बात जो रहती है कि आप जब कीर्तन करने बैठते हैं और आप कीर्तन ज़्यादा समय करने बैठेंगे, तो एक अनुभव आता है कि फिर मन बेचैन होने लगता है, जल्दी जल्दी हम ट्यून बदलने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, फिर तीसरा ट्यून लेंगे, चौथा ट्यून, फटाफट हम ट्यून बदलने की कोशिश करते हैं और आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है, फिर पौन घंटे में फिर लगता है अब हो गया। तो मन जल्दी उठने का विचार करता है। फिर आपको एक ही हरे कृष्णा, इस तरह से आपको कहा जाए, एक ही धुन को लिया जाए, और एक ही धुन को अगर आपको कहा जाए कि 1 घंटे तक करते रहें, तो मन बहुत ज़्यादा विचलित होने लगता है। और मन बहुत ज़्यादा विचलित क्यों होता है? क्योंकि संकीर्तन डायरेक्ट कलिकाल को नाश करने वाला है। मन सब कुछ सहन करें। पहली बात, मन जो माला जप को स्वीकार नहीं करता है, आप देखेंगे ज़्यादा देर तक माला जप करेंगे तो मन में बेचैनी होती है। और दूसरी, ज़्यादा समय कीर्तन में अगर आप बैठने लगे तो बोले कि मन और ज़्यादा विचलित होने लगता है, और तुरंत मन होता है हो गया, वो इतना देर थोड़ी बैठना पड़ता है चलो कहते नहीं, एट इज हैव टू स्पेंड। वहाँ पर जो प्रभुपाद ने जो वाक्य कहा है, उसका एग्जैक्टली प्रमाण में ढूंढ रहा था, अभी तक मिला नहीं मुझे। प्रभुपाद ने जो चैतन्य चरितामृत मध्यलीला तात्पर्य का 3 आवर्स लिखा प्रभुपाद ने, 3 घंटा। तो फिर एक जो प्रमाण किया उसका मिला कि हमारे सप्त प्रहर होते हैं, तो कम से कम 1 प्रहर आपका जो नाम संकीर्तन होना चाहिए। एक प्रहर मतलब 3 घंटे होता है ना, सॉरी अष्ट प्रहर होगा फिर तो एटलीस्ट 1 प्रहर जो है आपके 24 घंटे में से 1 प्रहर मतलब कम से कम नाम संकीर्तन हो। तो कहा जाता है कि उस दिन का मतलब 24 घंटे में जो कली का प्रभाव है उसका नाश कैसे होता है? 1 प्रहर नाम संकीर्तन होना चाहिए, वहाँ पर बतलाएंगे। तो जो भी, तो यहाँ पर प्रथमेते हरि दिने भोग चिंता तेजी, साधु संगे रात्र दिन हरि नाम भजी। तो अधिक काल तक ऐसे नाम संकीर्तन जब करते हैं, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि विशेष रूप से हम जब थोड़ी देर के लिए कीर्तन करते हैं, मंदिर में उत्सव में जाते हैं, मंदिर उत्सव में जाकर कीर्तन करेंगे, तो उस समय अधिकांश जो है थोड़ा कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, मृदंग कौन बजा रहा है, करताल कौन बजा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में मन भटकने लगता है। परंतु जब आपको कहा जाए 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, फिर हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। मतलब दिखाने की प्रवृत्ति भी होती है कीर्तन में, परंतु जब बहुत लंबे समय तक कीर्तन करना, तो फिर वो धीरे धीरे वो वृत्ति जाए किसको दिखाना है। तब अंततः मन धीरे धीरे माइंड स्टार्ट्स गेटिंग सेटल्ड इन द होली नेम, मन रुकने लगता है फिर हरिनाम में। आगे फिर कहा गया, तो पहला कहा गया है कि भोग चिंता को त्याग कर एकादशी आदि तिथि में अधिक समय लेना चाहिए। कई हमने कुछ स्थानों पर देखा, मैं पूना में भी देखा हूँ, कुछ कांग्रेगेशन वक्त है, एटलीस्ट महीने में 2 दिन अपने बिजनेस को हाफ डे दे देते हैं, या कुछ लोग छिट्टू भी ले लेते हैं कि उससे एकादशी के दिन हम 1 बजे तक नहीं जाएंगे दुकान, इस तरह का विचार रहता है उनका, प्रयास करते हैं। और आधा दिन कम से कम फिर वो भक्तों के संग में मंदिर में देते हैं। और उसके पश्चात फिर और एक क्या उपाय, नेक्स्ट, हरि क्षेत्रे हरिदास हरि शास्त्र लय
उत्सव मजीबे सुख परम निर्भय। तो पहले हरि दीन ध्यान में रखो, फिर साधु संगे रात्रि दीन हरिनाम भजी, उसके बाद में हरि क्षेत्रे कहा गया, और हरिदास हरि शास्त्र, 3 बातें कही। तो इनकी 3 के अर्थ क्या है? तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं हरि क्षेत्र का अर्थ बताया गया है श्री नवद्वीप, श्री वृंदावन, श्री पुरुषोत्तम इत्यादि। कभी कभी क्या करना चाहिए? धाम में जाना चाहिए, हरि क्षेत्रे, भगवान के धाम में जाना चाहिए। दूसरा हरिदास, तो हरिदास का अर्थ क्या है? रूपानुग शुद्ध वैष्णव वृंद, अत्यंत विशुद्ध जो भक्त होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव जन हो जो होते हैं, गुरुजन हो जो होते हैं, जो रूपानुग है, श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुसार जिनका जीवन है, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार जिनका जीवन है, जो स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द आचार्यस, उनको यहाँ पर हरिदास कहा है। तो हरि क्षेत्र, हरिदास और हरि शास्त्र। तो हरि शास्त्र का अर्थ क्या बताया? श्रुति गीता श्री भागवत वैष्णव सिद्धांत सकल। तो श्रुतियों में, पुराणों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में जहाँ पर वैष्णव सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, तो वैष्णव सिद्धांत से युक्त जो ग्रंथ है, मतलब भक्ति रसामृत सिंधु भी है, उपदेशामृत आदि भी है, वे भी ग्रंथ। तो सॉल्यूशन क्या है? तो हरि क्षेत्रे हरिदास हरि शास्त्रलय इन द एसोसिएशन ऑफ रूपानुग डिवोटीज हियरिंग और रिलिशिंग भागवतम इन श्री वृंदावन धाम। और क्या करना? उत्सव मजीबे सुखे परम निर्भय। उत्सव, शुड एब्जॉर्ब हिमसेल्फ इन द फेस्टिवल्स। तो विशेष उत्सव जो होते हैं, संकीर्तन उत्सव होता है, श्रवण उत्सव होता है, कथा उत्सव होता है, इन उत्सवों में भाग लेना। पूरी तरह से मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया जाए, कोई घर में किसी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट एक दिन पूरी तरह से क्या करना चाहिए? तो बहुत सुंदर एक भक्त बतलाते क्या करना चाहिए। कभी कभी हमें दुनिया के लिए मर जाना चाहिए। वी आर डेड, कि हाँ हम है ही नहीं, दुनिया चलती है ना हमारे बिना, परिवार भी चलता है, व्यवहार भी चलते हैं, संसार भी चलता है। और इसीलिए तो उसे संसार कहा गया है। संसार शब्द का अर्थ क्या है? संसरति इति संसार, जो निरंतर आगे सरक रहा है, निरंतर आगे चल ही रहा है, जो बिल्कुल रुकता ही नहीं है। तो संसार चलने वाला है। तो कहा जाता है कभी कभी हम मर जाना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में क्या करना चाहिए? पर 24 घंटे को सिर्फ 2 घंटे के लिए तो मर जाना चाहिए। नहीं है हम संसार के लिए उपलब्ध कि किसी व्यवहार करना है, किसी बातचीत करना है, कि वह समय है। डेली वी शुड प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ डाइंग, जिसको कहा जाता है। 2 घंटे के लिए मर जाए, भागवतम पढ़ रहे 1 घंटे के लिए और मर गए। हाँ, नहीं हम संसार के लिए उपलब्ध। मोबाइल्स फ्लाइट मोड में चला गया या बंद है, साइलेंट मोड में, और संसार चल ही रहा था। जब मोबाइल नहीं आया था तब भी संसार चल रहा था, हमारा जन्म नहीं हुआ तब भी संसार चल रहा था, हम मर जाएंगे तब भी संसार चलने वाला है। तो बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं कि हम दुनिया चला रहे हैं या हम संसार को पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए उत्सव मजीवे, तो उत्सव मजीवे में ये जो इम्प्लाइड जो बात मैं अभी कह रहा हूँ, उसमें डूब नहीं लिया करना। संसार को थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा, संसार को कट किया जाए, और उतना समय पूरी तरह से हरिनाम कीर्तन में, कीर्तन में पूरी तरह से रहे आप। और उत्सव मजीबे मतलब गेट एब्जॉर्ब। उत्सव मजीबे सुखे परम निर्भय। और जैसे यहाँ पर लिखा है, पवित्र दिनों में लज्जा का त्याग करके उत्सव में मग्न होना चाहिए। तो आगे कहा गया इस तरह से, क्रमे भक्ति काल मने करीबे वर्धन, हरि कथा महोत्सवे मजाइया मन। तो इस तरह से आप समझ ले। तो मैंने जैसे वो मर्क्यूरी सल्फर का उदाहरण दिया, तो सनातन गोस्वामी उसी प्रकार से मन में नाम का निवेशित होना बहुत कठिन होता है। कलुषित मन में नाम लगता ही नहीं है। तो ये पिछले 2 श्लोकों में जो कहा गया है, हरि दीना
हरिक्षेत्र, हरिदास, हरिशास्त्र, उत्सव मजीवे, रात्रि दिन संकीर्तन, ये सब बहुत अधिक करने लगते हैं। तो इस जैसे कीर्तन होता है, जपा रिट्रीट्स होते, इसमें बहुत अधिक समय देते तो क्या होता है, धीरे धीरे फिर मन में लगता है भजन करना चाहिए, अधिक भजन करना चाहिए, दिन रात भजन करना चाहिए, अधिक नाम जप करना चाहिए। तो मन क्रमे भक्ति काल मने करीबे वर्धन, मन में इच्छा हो रही अब वर्धन करना है। दिने दिने वृद्धि होक नामेर प्रभावे, भक्तिनाथ ठाकुर जैसे गए, प्रतिदिन क्या होना चाहिए, भजन मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो भक्ति मल्टीप्लाई कब होंगी, जब भक्ति को मल्टीप्लाई करने की इच्छा होंगी, तो मन में भावना होती है कि अधिक जप करना है। अब जैसे अभी कुछ समय पहले मैं हरि भक्ति विलास में जो एकादश विलास है, 11th चैप्टर है, जो विषय से नाम महात्म्य के ऊपर है, इतने श्लोक मैं विचार कि इसके बाद अलग से एक सेशन लेना पड़ेगा। बहुत सुंदर, इतने अधिक विस्तार से सनातन गोस्वामी नाम की महिमा कही, उसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि सब छोड़ दो, अब हरि नाम ही करना है। तो इस तरह से ये जो नाम की महिमा वाले जो शास्त्र होते हैं और नाम की महिमा को गाने वाले जो भक्त होते हैं, तो इनको जब सुनते हैं तो फिर क्रमशः मन में इच्छा होती है कि वर्धन मतलब वी वांट टू इंक्रीज अवर प्रैक्टिस, और हरि कथा महोत्सव है मजा यमन, तब फिर विशुद्ध से भगवान की कथा और सुननी चाहिए और उसमें मन लगाना चाहिए। भागवत को, कृष्ण की लीलाओं को सुनते रहे, श्रीमद् भागवतम को, चैतन्य चरितामृत को सुनते रहे। ये करने से क्या होगा, हम बहुत अधिक जो एब्जॉर्प्शन था, किसमें था, संसार में था, टेलीविज़न में, मूवीज़ में, संसार की बातों में, जो बहुत अधिक हमने उसमें डूबे हैं, इसलिए नाम में डूब नहीं रहा है। तो उसमें से हटाकर जब बहुत अधिक डुबाएंगे, ज़बरदस्ती डुबाना पड़ेगा। तो वहाँ पर मैं सुन रहा था एक बार, एक कीर्तन मेला में एक भक्त है, आई वोंट से द नेम, काफ़ी वरिष्ठ भक्त है, वे अपना अनुभव बताया। तो आपको बहुत ऐसे 10-10 घंटे 8 घंटे कीर्तन में बैठाया गया, क्या अनुभव रहा, बोले इट वॉज वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, बहुत दर्द हो रहा था अंदर, बहुत कष्ट हो रहा था। क्यों, बोले शुरुआत में बहुत, क्योंकि वो पेनफुल एक्सपीरियंस क्यों कहा, तो विशेष रूप से आप बहुत अधिक कीर्तन में जब बैठते तो एक चीज़ होती है, मन भागता बहुत अधिक है, और दूसरा मन में बहुत अधिक विकार भी आते हैं। विकार मतलब वो अनर्थ निकलने लगते हैं, सभी प्रकार के जितने उस समय विचार आएंगे, काम भावना, जो ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, वो भी आने लगती है। वहाँ पर कहा गया तो क्यों निकल रहा है। सो प्यूरिफिकेशन इज़ अ पेनफुल एक्सपीरियंस। उस वक्त ने एक लाइन कही थी, मुझे याद है, जो कीर्तन मेला रियलाइजेशंस में कीर्तन करने वाले बोले कि प्यूरिफिकेशन होता है, उनसे कहा, और प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, बोले कि थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि बहुत गंदी चीज़ भी निकलती है। तो बहुत ये सब जब निकल जाएगा, तब धीरे धीरे मन जब कीर्तन में लगने लगता है, तो फिर और अधिक कथा सुननी चाहिए और मन को इसमें निमग्न करना चाहिए। तो इस तरह से करेंगे तो फिर क्या होगा, देन विल गेट द हायर टेस्ट। श्रेष्ठ रस क्रमे चैत्य हईबे उदय, जड़िर निकृष्ट रस छाड़िबे निश्चय। दैट्स द पॉइंट। ये जो जड़ रस है, विक्षेप का मेन कारण क्या है, जड़ रस। दुनिया में हमें बहुत इंटरेस्ट मिलता है, संसार के रूप में, संसार के शब्द में, संसार की वार्ताओं में, और उस कारण से मन नाम रस में रुकता नहीं है। तो यह जब आप स्पेशल सर्जरी करते, ये सर्जरी चल रही है ना, जो हरि दिन, हरि क्षेत्र, हरिदास, हरि शास्त्र, रात्रि दिन संकीर्तन, और फिर हरि कथा महोत्सव, तो ये सब करने से क्या होगा, अंततः श्रेष्ठ रस क्रमे चित्ते है, ग्रेजुअल है, तुरंत नहीं आने वाला। तो ग्रेजुअली हृदय में फिर हायर टेस्ट, यू स्टार्ट गेटिंग सम टेस्ट, आपको एक विशेष रस की अनुभूति होती है, और उस रस की अनुभूति होंगी तो फिर क्या परिणाम होगा, जड़ेर निकृष्ट रस
नहीं चाहिए, ट चाहिए, निकृष्ट। जडेर निकृष्ट रस छाड़ी में निश्चय। तब मन में स्ट्रांग कन्विक्शन आ जाता है, संकल्प। अब मैं यह नहीं देखूंगा, मैं भोग नहीं करूंगा। संसार में ये जो प्रतिष्ठा की आशा है, धन है, ये जो पुरुष स्त्री का आकर्षण है, छी। इस तरह से, जिस तरह से यमुनाचार्य कहते हैं ना, तदवधि नारी संगम स्मर्यमाने भवती मुख्य विकार सुष्ठु विन्नम च। जो तुच्छ लगने लगता है, ये निकृष्ट लगने लगता है, जो जड़ रस है, और वो छोड़ने का संकल्प लेता है। और उसमें फिर कहा गया, तो इसको मैं टाइटल दिया था, ऐसे ये टाइटल ऊपर देना चाहिए था, कीर्तन मेला। महाजन मुखे हरि संगीत श्रवणे मुग्ध हबे मन कर्ण रस आस्वादने। महाजन मुखे, शुद्ध भक्तों के मुख से कीर्तन सुनना चाहिए। इसीलिए बहुत अधिक मैं शुभ से कुछ भक्तों से जब चर्चा कर रहा था, बहुत ज़रूरी इस्कॉन में इस कल्चर को वापस लाना। कौन सा? बोले वी शुड रेगुलरली हियर श्रील प्रभुपाद कीर्तन। प्रभुपाद जी के भजन को सुनना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। आजकल कीर्तन मेला हो रहे, नए नए कीर्तनियाँ आ रहे। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले और एक चर्चा कर रहा था कि आजकल आप देखेंगे लेक्चर देना बहुत आसान हो गया है, और लगभग हर व्यक्ति बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस देने लगा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना देते हैं, और शास्त्र तो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं आप, और कंपाइल करना मुश्किल बात नहीं है। जैसे मैं जो कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं कि प्रभु जी कितना ये। किसी ने कहा अभी कलयुग का विशेष वर्तमान में लक्षण क्या है, बोले कि इट इज़ ईजी टू प्रेजेंट योर सेल्फ स्कॉलरली विदाउट बीइंग स्कॉलर। विद्वत्ता का प्रदर्शन हो सकता है बिना विद्वत्ता के भी। आप विद्वान, आप में ज्ञान नहीं है, आपने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, परंतु आप विद्वत्ता को प्रकाश कर सकते। लेक्चर्स डाउनलोड कर लीजिए, प्रेजेंटेशंस डाउनलोड कर लीजिए, और हर कोई जो बहुत अधिक मटेरियल को इकट्ठा करके दे कैन गिव द इंफॉर्मेशंस। तो आजकल, अब मैं किसी एक भक्त का नाम नहीं लूँगा, ऐसे किसी के लिए कोई, सभी भक्त उन्नत भी हो सकते हैं निश्चित रूप से, परंतु मेरा एक अनुभव जो रहा, अभी हाल ही में बहुत अधिक प्रवक्ता आ चुके हैं, और सभी के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। और अभी वर्तमान में जो पीढ़ी आ चुकी है, वो क्या करती है, इन सभी लेक्चर्स को सुन रही है। हमारा समय जो था, पता नहीं, हमारे समय में हमने अधिकतर क्या सुना, एक तो प्रभुपाद के लेक्चर को मिलते हैं, फिर प्रभुपाद के शिष्यों के जो लेक्चर्स थे, बिशप से मुझे याद, जो मैं अधिकतर सुनता था, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी का सुनता था। फिर मैं संपर्क में उसके बाद में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की कथाएं सुनने लगा। तदुपरांत जब पूना में मैं था, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज की सुना। और चौथा जो नाम है जिसको बहुत अधिक मैं प्रेरित हूँ, परम पूज्य श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज। इन भक्तों की जो कथाएं मैं सुनता था, आज के जितने भी लेक्चर्स आप सुनेंगे, जो शॉर्ट्स आ रहे हैं, कोई भी हो, फ्रैंकली स्पीकिंग कहा जाता है, अमोघ लीला प्रभु है, आमरेंद्र, सभी है, और अच्छे भी होंगे, वो प्रगत भक्त भी हो सकते हैं, और है भी निश्चित रूप से, परंतु दे कैन नॉट मैच जिनके नाम मैं अभी कहा हूँ, जो साक्षात्कार जो किए हुए हैं ये भक्त। श्री गौर गोविंद महाराज के अगर आप वाक्यों को पढ़ेंगे, उनके, वो सरल वाक्य हो सकता है, उसमें बहुत अधिक संस्कृत श्लोक शायद ना भी हो, बहुत अधिक प्रमाण आदि को प्रेजेंट ना करे, या फिर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंट ना करे, परंतु उनके वाक्य तुरंत आपके चित्त में भगवत भावना को उदित करते हैं। वन थिंग इज द इंफॉर्मेशन, बट सेकेंड थिंग इज द इंस्पिरेशन, बट मोर देन इंस्पिरेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है जानकारी, जानकारी सभी दे रहे हैं ना, परंतु उसमें से प्रेरणा देने वाले कुछ होते हैं, परंतु किसी के वाक्य तुरंत आपके भजन को बदल दे। आपने सुना और आपका जप बदल गया। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया कि प्रभुपाद जी का आप कीर्तन सुनते रहिए, प्रभुपाद जी का भजन और प्रभुपाद जी के प्रवचन कंटिन्यूस आप सुनने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे, भले आपको नहीं समझ में आ रहा है, अंग्रेजी शायद कठिन भी लग रहा हो, परंतु निरंतर आप अगर अभ्यास करें 2, 3, 4, 6 घंटे प्रवास, और उसके बाद आप नाम जप करने लगे, आपको विशेष कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है हरि नाम में मन को स्थिर करने का।
स्वाभाविक मन लगने लगता है। वैसे इन भक्तों के जो कीर्तन है, परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज का कीर्तन है, कदम कानंद स्वामी महाराज कीर्तन करते हैं, इंद्रसुम्न स्वामी, इन भक्तों कीर्तन आप सुनते हैं, वही कीर्तन अभी कीर्तन में नए नए राग आते हैं, नई नई मेलोडीज आती है और बहुत अच्छा कंठ है सबका, और शायद भक्ति भी होंगी, मगर वो जो प्रभाव है वो प्रभाव इंद्र प्रभु का कीर्तन कहे तो अलग कीर्तन है ना, उनका नाम में जो प्रभाव है वो अभी कितना भी आप वो कॉपी कर लीजिए ट्यून को, वो नहीं आ सकता है। तो इसीलिए क्रमशः क्या हुआ है कि अब बहुत अधिक प्रमाण में कथाएं मिल रही, बहुत अधिक प्रमाण में कीर्तन मिल रहा है। तो जो महाजन मुखे, ये महाजन शब्द पर मैं थोड़ा विचार कर रहा था, बहुत ही उन्नत जो भक्त होते हैं, वी शुड ट्राई टू हियर फ्रॉम, फर्स्ट इज द डिवोटीज, पहली बात प्रभुपाद कहते हैं वी शुड अवॉइड प्रोफेशनल सिंगर्स जो गा रहे हैं, जो खुद नाम जप नहीं करते, जिनको 4 नियम का पालन नहीं करते, जो शिल प्रभुपाद की शिक्षा से जीवन सुनने बहुत अच्छा लगता है वो सब। आजकल बड़े बड़े कथाकार भी आ रहे हैं, क्या वो प्रत्येक कथाकार की साधना है? क्या प्रत्येक कथाकार रूपानुग है? बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा, तो सुनने में अच्छा लगेगा और लोग उसको बहुत सुनते भी अपने स्टेटस पे रखते हैं, परंतु एग्जैक्टली आपका जब बढ़ता है क्या वो करने से अच्छा लग रहा है, जैसे मेंटल, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति हो रही है, अच्छा लग रहा है सुनने में, बढ़िया लगता है, कितना बढ़िया, और इतना इमोशंस लग रहे हैं, इतना भावुकता लग रही है, भजन आपका मल्टीप्लाई हुआ क्या, आपका जब बढ़ गया क्या, वो सुनने के बाद आपने तुरंत भागवत को उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया क्या, भागवत की निष्ठा बढ़ी क्या, जब कि आपकी निष्ठा बढ़ गया, इंस्टेंट कुछ रिजल्ट आना चाहिए, वो आता है इनमें। महाजन मुखे हरि संगीत श्रवणे, तो बहुत सुंदर कीर्तन को जब सुनते हैं ऐसे उन्नत भक्तों के संग में बैठकर, मुग्ध हबे मन कर्ण रस आस्वादने, तो मन मोहित होने लगता है और कर्ण रस, और कान में रस लगता है, नाम का रस को वी स्टार्ट रेलिशिंग। तो इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, आशा करते कुछ जो मैं सार में कहना चाहता आप समझ गए होंगे। तो उन्नत भक्तों के मुख से भगवान के विषय में श्रवण करने से कान और मन मुग्ध होकर दिव्य रस का आस्वादन करेंगे। तब क्या होगा? निकृष्ट विषय स्पृहा हईबे विगत, नाम गाने चित्तो स्थिर हवे अविरत। तो निकृष्ट, ये जो विषय की स्पृहा है, ये जो कनक कामिनी, जय पराजय, प्रतिष्ठाता, शाठ्य वृत्ति, ताहार निलय, वो जो बार बार वो श्लोक ध्यान रखना चाहिए, 33 नंबर का श्लोक था 33 का, जहाँ से ये सब जन्म लिया है, ये सब चीज़ें जो है कनक कामिनी, ये इच्छा जो है विगत, विशेष रूपेण गत, पूरी तरह से चली जाती है, और फिर चित्त स्थिर, किसमें? नाम में चित्त स्थिर हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो, तो इसी को और एक अर्थ यहाँ पर और एक बताया गया है विशुभ से, कि पुनः जो मैंने जाड्य में भी कहा था कि भक्तों के सन्निधि में संकीर्तन भी कहा गया है, वैसे भक्तों के सन्निधि में जब नाम जप करते हैं, और ये पिछला जो श्लोक कहा है उसका रेफरेंस देखिए, मैं कह रहा हूँ महाजन मुखे हरि संगीत श्रवण जो कहा गया है, तो महाजन भक्तों के मुख, कल के प्रश्न आया था ना, हम प्रभुपाद जी के साथ में जब कर रहे हैं, परंतु क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का सिर्फ चेहरा देख रहे हैं और प्रभुपाद जी का मुंह हमने बंद कर दिया। भक्तों का हरिनाम सुनना चाहिए, उससे आपका जो नाम है, बहुत सुंदर बात मैंने सुनी कि जब शुद्ध भक्त का जो नाम होता है, शुद्ध भक्त के नाम शुद्ध नाम होता है, शुद्ध नाम का श्रवण जब करते हैं आप अपने नाम जप के साथ में, जब होता है वो, मतलब उसको सुनना नहीं है परंतु साथ में जब चल रहा है, उसके स्पर्श से क्या होता है, आपका जो नाम निकल रहा है, दोनों नाम है उनका नाम है और आपका नाम है, तो उनके नाम के स्पर्श से आपके नाम की भी शुद्धि होने लगती है। आपके नाम मतलब हमारा भी नाम शुद्ध ही है, और हम जो नाम जप कर, हमारा जप शुद्ध होने लगता है,
उसमें अनर्थ बहुत जल्दी जाने लगते हैं। तो ऐसे भक्तों के संग में नाम जप करने से। अतएव बहुयत्ने ए प्रमाद त्यजे, स्थिर चित्ते नाम रस चिरदिन मजे। इसलिए बहुयत्न, तो यहाँ पर कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आप हर रोज जब कर रहे हैं, हर रोज सुबह उठते हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, और मन भटक रहा है आपका, और आप बोल रहे हैं एक दिन मेरा जब स्थिर हो जाएगा, डेली मैं ऐसे ही करूँगा। नहीं, डेली ऐसे अगर कर रहे हैं तो नहीं होगा, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक मतलब प्रभु जी चलो हम तो कभी कभी कम से कम कभी कभी इस तरह से एक साथ बैठ कर कई भक्त एकादशी के दिन अधिक समय नाम संकीर्तन करते हैं, या फिर ऐसे रिट्रीट्स होता है। तो अतः बहु यत्न ए प्रमाद त्यजे, स्थिर चित्ते नाम रस चीर दिन मजे। इसलिए इत्यादि प्रयास से यहाँ प्रमाद छोड़ के स्थिर चित्त को नाम रस में सब समय तल्लीन रखना होगा, पूरी तरह से डुबा कर रखना होगा। जैसे वहाँ पर भूरिजन प्रभु कहते हैं, शिल प्रभुपाद प्रसिद्ध उदाहरण दिए ना, कौन सा उदाहरण है? लोहे का। लोहे को यदि आप अग्नि में डाल देते हैं, तो भूरिजन प्रभु ये उदाहरण देते हैं, लोहे को अग्नि में अगर आप रखें तो क्या होता है, धीरे धीरे लोहा गर्म हो जाता है, और गर्म होते 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 क्या होता है, फिर लोहा जो है अग्नि के गुणों को आत्मसात कर लेता है। तो उसी तरह से होते हैं, यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन द फायर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। परंतु अग्नि का गुण आत्मसात कब करेगा? जब चीर काल तक, दीर्घ काल तक वो अग्नि में उसको रखा जब जाएगा, तब आपने लोहे को अग्नि में डाला 2 मिनट के लिए, फिर निकाल दिया, फिर डाला, तो उससे वो गर्म ही नहीं होगा लोहा, तो उसको एक साथ रखना पड़ेगा। और एक उदाहरण वहाँ पर भूरिजन शशिनंदन स्वामी महाराज कह रहे थे उसको, दूध को भी गर्म करने का। तो दूध को भी गर्म करने के लिए निरंतर उसको अग्नि का आँच देना, ताप देना पड़ता है। बार बार अगर गैस बंद करने लगेंगे तो दूध गर्म नहीं होता है। वैसे निरंतर नाम की अग्नि आप जब देते रहेंगे भक्तों के संग में, तो फिर यह जो प्रमाद है, यह जो असावधानी, कौन सी असावधानी? विक्षेप, यह जाने लगता है। और इसमें फिर एडिशनल जो पॉइंट बता रहे हैं, क्या है? संकल्पित नाम सख्या पूर्ण करी बारे, नाहय अयत्न नाम देखी बारे बारे। अब यहाँ पर हरिदास ठाकुर ने लिखा नहीं है, परंतु ये आ गया जो मैं पॉइंट कहता था, स्टॉप वॉच। संकल्पित नाम संख्या पूर्ण करी बारे, जो आपने फिक्स नाम जप है उसको पूरा करने के लिए, नाहय अयत्न नाम देखी बारे, उसको जल्दी कंप्लीट करने घाई रहती, बार बार टाइम लगाना। मतलब एक तरह से मैं जैसे इस बात को कहा भी था, शायद एक सत्र में कह चुका हूँ, आपसे किसी व्यक्ति से बात करते समय क्या कीजिए, कोई व्यक्ति आपसे बहुत गंभीर बात करना चाहता है, आपके प्रति विशेष कुछ प्रेम रखता है, प्रभु जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? हाँ 1 मिनट, और फिर आप घड़ी में अपना टाइम सेट कीजिए, ओके हाँ स्टार्ट नाउ। कैसा लगेगा? आपसे विचार कीजिए, आपके समय कोई घड़ी देखकर आपसे बात करता है, टाइम सेट करके आपसे बात करें, तो भाई इतना अगर तुम बिजी हो तो ठीक है, मैं बात नहीं करता। फिर वो शायद अपमानित अनुभव करके छोड़कर चला भी जा सकता है। अब हरिनाम को जब कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको इतना समय लगने वाला है, 2 घंटा लगेगा ना, ओके यस, हमने इतना समय निकाल दिया अपने दैनंदिन जीवन से, तो उसमें वही करना है ना, दूसरा तो करना नहीं है। और कितना समय लगता है वो हमको पता है। एक आध बार कभी कभी चेक करने के लिए कि हमारे जब कितने समय हो रहा है, परंतु उसको भी चेक नहीं करना चाहिए वैसे कहा जाए तो। हालांकि कल जो मैंने श्लोक कहा तो किसी वक्त ने प्रश्न पूछ लिया था कि वहाँ करे द्रुत विलंबित कहा गया है, बहुत घाई में ना हो, बहुत स्लो ना हो। अनुभव एक है कि जो व्यक्ति की जो गति है उसी गति में वो जप करता है। जिसका जितना समय लग रहा है, आप चाह कर भी स्पीड को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और चाह कर भी स्पीड को कम नहीं कर सकते, क्योंकि हरिनाम स्वतंत्र ईश्वर है। यू कैन नॉट कंट्रोल द होली नेम, कि मैं कोशिश करूँगा और क्या करूँगा, जो 10 मिनट लग रहे हैं 10 मिनट को 5 मिनट करके दिखाऊँगा। करके देख लो, ना होने वाला। और जिसका अगर जितना समय, किसी को 6 मिनट लग रहा है तो बोले 6 मिनट का आप कोशिश, मैं एकदम स्लो करूँगा प्रभु जी और एक माला को 20 मिनट लगाऊंगा, नहीं होने वाला। तो समय जब पता है कि निश्चित है, तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने बहुत सालों तक मैं खुद ये गलती करता था, और फिर मैं किसी वरिष्ठ वक्त के साथ जब बैठा तो उन्होंने बहुत डांटा मुझे,
बोले घड़ी रखना अच्छी बात नहीं, बार बार घड़ी को देखने से ना नाम के प्रति अनादर हो जाता है। अरे अपने गुरु के सामने बैठकर आप घड़ी देखते हैं क्या? हम कोई वरिष्ठ वैष्णव के सामने बैठकर घड़ी देखते हैं क्या? तो भगवान के साथ में हमें नाम के रूप में, और बार बार स्टॉप वॉच, बार बार स्टॉप वॉच लगा रहे, तो वो कहीं ना कहीं उसमें अपराध आता है। तो ये जो चीज़ यहाँ के ना है अयत्न नामे देखिए वाले, जो विक्षेप नाम अपराध में फंसा साधक है सदैव संख्या युक्त नाम पूर्ण करते हैं, बार बार सोचता है कि कैसे शीघ्रता पूर्ण किया जाए, खाए गए फटाफट ख़त्म करना है। तो फटाफट ख़त्म करने का ही एक जो लक्षण है वो है स्टॉप वॉच जिसका है यहाँ पे नहीं दिया, ये एडिशनल मेरी कमेंट्री है। जहाँ विक्षेप रूप प्रमादासक्त तहार निरूपित नाम संख्या जत शीघ्र शेष करिते पारे, जिसमें विक्षेप रूपी नाम, विक्षेप रूप प्रमाद में जो आसक्त है, बहुत डिस्ट्रैक्शन, जैसे चंचलता बहुत अधिक है, जिसमें उसके नाम संख्या को हमेशा जल्दी करने की कोशिश करता है। जल्दी माला कैसे होंगी, बार बार वो माला भी निकाल के देखते रहता है, चेक करता है, अरे अभी तो हो नहीं रही है, और फिर चेक करता है, कोशिश करता है कैसे एकदम फटाफट उसको भगाऊँ मैं। ताहार चेष्टा करें शीघ्र शेष करिते पारे न, ताहार चेष्टा करें, तो जल्दी खत्म करने की वो प्रयास करते थे। नाम साधने से रूप अजत्न ना है, यह बार बार सतर्कता सहित देखा आवश्यक। नाम जप में इस तरह का ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान रखना चाहिए, बार बार ध्यान रखें कि ऐसी घाई गड़बड़ नहीं करना है। पता है ना इतना समय, तो इस समय हम अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है, जो भी, या फिर आपको सेवा है तो ठीक है, आप नाम जप को रोक लीजिए, सेवा कर लीजिए, सेवा के बाद में फिर से पुनः एक समय निर्धारित करके नाम जप को कीजिए। जो चंचलता को निकालना चाहते, चित्त को नाम में स्थिर करना चाहते हैं, सतर्क होइया करी नाम संकीर्तन, प्रमाद छाड़िया करी नामेर भजन। सतर्क हैया, अलर्ट, एकदम अटेंशन, सावधान, अच्छे से नाम संकीर्तन करें और फिर नाम भजन करें। तो इस तरह से करेंगे तो संख्याधिक्य स्पृहा छाड़ी एकाग्र मानसे, निरंतर करी नाम तव कृपावशे। बहुत ज़्यादा माला करना है, इसलिए स्पीड में करूँगा, और क्या करूँगा प्रभु जी, मैं 32 माला कर लूँगा, मैं 40 माला करूँगा, मुझे इतने समय इतनी माला ख़त्म करनी है, माला को ख़त्म नहीं करना है। तो संख्याधिक्य स्पृहा छाड़ी एकाग्रमा से, ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जो भी आपका गति है, आप उस स्पीड, नॉर्मल आपकी जो स्पीड, उसमें आप बहुत, डोंट बिकम टू मच टाइम कॉन्शियस, डोंट बिकम टू मच क्वांटिटी कॉन्शियस। इसका अर्थ यह भी नहीं कि संख्या पर ध्यान नहीं देना है, नहीं, एक माला करूँगा, बहुत अच्छी माला करूँगा, संख्याधिक्य स्पृहा छाड़ी प्रभु जी ने कहा था, इसका अर्थ ये नहीं है। आप एक संख्या जो है निश्चित कर सकते, क्योंकि अभी मैं जो पढ़ रहा था उसमें बहुत श्लोक दिए हरि सनातन गोस्वामी ने शास्त्र के प्रमाण के साथ, कि इतनी संख्या है, 1 लक्ष्य ही, फिर इतना है, उसका भी मतलब क्या उसका परिणाम होता है। तो अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, परंतु वी शुड बी कृष्ण कॉन्शियस, दैट इज़ द प्रोमिनेंट थिंग, नॉट टाइम कॉन्शियस, नॉट क्वांटिटी कॉन्शियस। चित्त जो है नाम में लगे। तो संख्याधिक स्पृहा छाड़ी, ये लाइन में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 2 एक्सट्रीम हो जाते हैं। एक हो तो बोलते हैं कि ज़्यादा जप करने नहीं चाहिए, प्रभु जी ने बोला फोकस क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी में फोकस करो, तो क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा जो क्वांटिटी के पीछे ऐसा भाग रहा है कि क्वालिटी को भूल गया, तो नियम अग्रह और नियम आग्रह भी हो जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि 2 एक्सट्रीम्स जो भी मैंने कहा, एक है कि जो क्वांटिटी में बहुत अधिक भाग रहा है और क्वालिटी को छोड़ दिया, और दूसरा क्वालिटी को पकड़ लिया उसने और बोले क्वांटिटी का कोई महत्व ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है अर्थ, दोनों को साथ में लेके चलना है, परंतु एकाग्र मानस है, निरंतर करी नाम तव कृपावश्य। भगवान की कृपा से ही वास्तविक निरंतर नाम उच्चारण जप करना चाहिए। नाम अधिक संख्या हैव ए चेष्टा अपेक्षा निरंतर स्पष्ट, अच्छा ऐसा लिखा,
अभी ठीक है। स्पष्ट अक्षरे भावयुक्त नाम हईबे इहार जत्न कोर उचित। भक्तिविनोद ठाकुर का ये जो रिकमेंडेशन क्या है, नाम अधिक संख्या हईबे ए चेष्टा अपेक्षा, नाम अधिक होना चाहिए, बहुत अधिक संख्या में, इसकी अपेक्षा क्या करना है, 2 पॉइंट बता रहे, निरंतर, 3 बातें सॉरी, निरंतर हो, स्पष्ट अक्षर हो और भावयुक्त हो, ये बातें बता रहे। परंतु इसमें आप ध्यान रखना चाहिए, एक वक्त में चर्चा कर रहा था, आप जब निरंतर करेंगे तभी भावयुक्त आएगा। तो निरंतर में एक तरह से संख्या आ ही गई है वैसे देखा जाए तो, संख्या का नहीं पर तो मतलब कंटिन्यूअस निरंतर करना है नाम। तो निरंतर स्पष्ट अक्षर है भावयुक्त नाम हईबे। ऐ कृपा कर प्रभु नामे ते प्रमाद नावादे आमार चित्ते नामर स्वाद। अंततः हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु से क्या प्रार्थना करें, प्रभु ये कृपा करो, ये जो प्रमाद है ये मेरे चित्त को डिस्टर्ब न करे, चंचलता जो है ना, भटकाव है, यह न हो, और मैं नाम के रस को आस्वादन कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, तो अब कल के सेशन में हम जो तीसरा जो दोष है, तो जाड्य हो गया और विक्षेप भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें कई रेफरेंसेस थे जिसको मैं ऐड करने का सोचा था भूरिजन प्रभु के कुछ पॉइंट्स थे, परंतु मैंने कहा कि बेटर फोकस्ड ऑन द डायरेक्ट जो हरिदास ठाकुर के वचन है उन्हीं पर हम फोकस रखिए, इसलिए हमने यहाँ पर चर्चा की। ठीक है, तो तीसरा जो है, तो पहला तामसी वृत्ति का लक्षण जो जाड्य, रजोवृत्ति का लक्षण हुआ विक्षेप। अब ये दोनों भी नहीं, मन भी नहीं भटक रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, परंतु फिर भी इंटरेस्ट नहीं आता है, तो इसे कहा गया औदासीन्य। इसकी चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा। ओके, बस पल्लवी माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया गृहस्थों को संकीर्तन करना चाहिए, तो किस प्रकार का संकीर्तन प्रभु जी? मतलब हाउस प्रोग्राम रखिए, भक्तों को बुलाइए, या फिर घर में ही जितने लोग उपस्थित है उनमें ही करे? किस प्रकार का होना चाहिए प्रभु जी? ठीक है, धन्यवाद। तो संकीर्तन शब्द तो क्लियर है ना, बहुभी मिलित्वा उच्चैः स्वरैः कीर्तयति इति संकीर्तन। सिंपल डेफिनेशन, बहुभी मिलित्वा, आप अपने परिवार के साथ मिलिए या भक्तों को बुलाइए, हाउस प्रोग्राम कीजिए, कीर्तन अपने घर में करना है। और कैसे करना है, तो मिलकर करना है। तो बहुभी मिलित्वा, बहुत सारे लोग मिलकर, उच्चैः स्वरैः, उच्च स्वर में, कीर्तयति इति संकीर्तन। आई थिंक मैंने प्रयास किया सिंप्लीफाइड करने का, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप कभी हाउस प्रोग्राम रखिए, कभी घर के जो भक्त हैं मिलकर कीजिए, जो भी है। और कोई नहीं हो तो अब किसी वक्त ने कहा और कुछ नहीं तो फिर कुछ लोग प्रभुपाद जी का या किसी भक्तों का कीर्तन लगा के आप गाते रहिए, तो वो भी संकीर्तन ही हो गया ना। किसी को कोई तो हो, बोले कोई नहीं है, मैं अकेला ही घर पे हूँ, तो फिर वो भी संकीर्तन हो सकता है। ठीक है, यस। प्रणाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो बताया ना कि निद्रा के बारे में, तो पहले तो नहीं था प्रभु जी, बट अभी ये रोज चालू हो गया है कि मॉर्निंग में थोड़ी देर तो रहता है, 4 बजे से स्टार्ट होता है, बट 6 बजे के बाद नींद आने लगती है प्रभु जी। तो पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, और कंट्रोल ही नहीं होता फिर कि यानी जब छोड़ के फिर यानी एक तो ऐसी स्थिति हो जाती है प्रभु जी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, धन्यवाद माता जी ने जो कहा कि उनको शुभ से नींद के विषय में, जहाँ तो मुझे लगता है माता जी कह रहे हैं, तो इसमें सबसे आवश्यक है कि एटलीस्ट कोई भक्त होना चाहिए जो आपके लाइफस्टाइल को जानता हो। यहाँ पर मैं जनरल बातें कहूँगा, परंतु जो आपको कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई भक्त हो, उनसे आप चेक कर सकते हैं। एक तो लाइफस्टाइल में कुछ मतलब मैंने आप अच्छे से अगर सुने होंगे तो मैंने स्थूल कारण, सूक्ष्म कारण, तो एक तो आप खुद अगर चेक कर सके, एक तो आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, आपकी नींद बराबर नहीं हो रही हो, लेट नाइट्स हो रहा है, रात्रि के समय अधिक भोजन हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा अगर स्थूल कारण बताए गए, तो पहले स्थूल कारणों को अगर वर्कआउट करें
कि समय पर ठीक से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जिसे कहा जाता है, और समय पर सोना, ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर तो स्थूल कारणों पे वर्कआउट कर ले, आपका मतलब पेट अच्छे से साफ़ होना, ये सब चीज़ें हो जाती है तो संभावना है कि। और फिर भक्तों के संग में बैठिए। भक्तों के संग में तुलसी सन्निधान भी कहा जाता है, गुरु सन्निधान तुलसी सन्निधान है। अभी औदासीन्य में हम चर्चा करेंगे, हम तीसरा जो आएगा ना उसमें क्लियरली ये बात बताई है, तुलसी महारानी के सामने बैठकर नाम जप करना चाहिए। हरिदास ठाकुर, उसके और भी प्रमाण हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, तुलसी निष्ठा में इस बात को कहा था। महाप्रभु हमेशा अपने नेत्रों के सामने तुलसी महारानी को रखते थे। बहुत अधिक नाम में शुद्धि आती है। वृंदा देवी को देखते हुए दर्शन करते हुए अगर आप नाम जप करते हैं तो सहायता लेनी पड़ेगी। भक्तों के साथ बैठकर जप करने का प्रयास करें। विशेष से कांग्रेगेशन भक्त, गृहस्थ भक्त होते हैं, उनको संभव नहीं हो पाता है, इसलिए कई लोग हम जूम पे भी जप करते हैं। परंतु मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि ऐसा नहीं है, मैं कहीं पर किसी मंदिर में गया था, मैं नाम नहीं कहूँगा, बोले आजकल अब गुरु महाराज जूम पर जप करते तो क्या हुआ, बोले कांग्रेगेशन भक्त मंदिर में आने ही छोड़ दिए। मतलब मंदिर के मॉर्निंग प्रोग्राम का सब्सटीट्यूट नहीं है ये। मंदिर में भक्तों डायरेक्ट फिजिकली भक्तों के बीच में बैठकर जो जप है उसका प्रभाव अलग है। तो हमको निश्चित रूप से, मतलब महाराज अगर जूम पर कर रहा है उसकी शक्ति है निश्चित रूप से, वो भी प्रत्यक्ष संग इतना ही प्रभावशाली है। ये कई गृहस्थ भक्तों ने अपना अनुभव बताया कि हमको लगता है कि महाराज हमारे साथ में, यह अनुभव निश्चित रूप से भक्तों ने बताया है। परंतु भक्तों के साथ बैठना भी चाहिए जप के लिए। तो जिनको बहुत अधिक नींद की परेशानी है, तो जो भक्त नहीं सोते हैं, जो भक्त बहुत अच्छे से नाम जप करते हैं, ऐसे भक्तों को ढूंढकर उनके साथ बैठकर नाम जप करना पड़ेगा। तो आशा करते थोड़ा मैं नहीं जानता आप कहाँ से, तो आप जहाँ कहीं, तो वहाँ पर कोई अगर वरिष्ठ भक्त आपके संपर्क में, तो उनसे थोड़ा आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। आप अमय धमल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा थोड़ा बीच में स्किप हो गया था। मुझे ये पूछना था कि शरीर में जो स्थूल आता है या जड़त्व आता है, तो उससे कैसे ओवरकम करें? किससे? उसकी वजह से मतलब जड़त्व आता है शरीर में, जो जड़त्व आता है या स्थूलपन आता है, भारीपन आ जाता है शरीर में। हाँ, तो एक्टिव नहीं फील करते भक्ति में, जपा में, या फिर कुछ भी कीर्तन करना हो ऐसे। तो कई कारण रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि फिर से मतलब हर एक को पर्सनली मॉनिटर करना पड़ता है। तो एक कारण जो मैंने सुना है कि आप देखिए अपने जीवन में, यदि आप किसी भक्त की, किसी की भी, भक्त तो छोड़िए, किसी की भी अगर आप निंदा सुनते हैं या निंदा करते हैं, ये एक कारण मैंने सुना है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हम दूसरों का प्रारब्ध लेते हैं। एक किसी का ने वीडियो शेयर किया था, हमारे नीताई सेवली माता का वीडियो था, और दूसरा एक वीडियो कौन, राज दीदी करके उनका भी, तो उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा था। उसके उन्होंने डायरेक्ट इंसिडेंट बताई थी, स्टोरीज बताई थी, जिसमें सास बहू था, जिसमें सास बहू की हमेशा निंदा और करते रहे, चुगली करते रहती थी, या बहू सास की करती थी, और उस कारण से उनको जॉइंट पेन होते थे, घुटनों में दर्द होता था, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम। और क्या किया उन्होंने, कभी उस सास ने बहू की तारीफ़ कर दी, तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, और उस दिन उनकी बॉडी का पेन कम हो गया। निंदा सुनना और निंदा करना, ये दो जो चीज़ें हैं, भक्तों की नहीं, आप संसार में लोग इसके जिसके बारे में आप बोलते हैं, तो जिस तरह से श्रीमद् भागवत में कहा गया, अधर्मा विब्रूयात् सूचकस्यापि तद्भवेत्। कोई व्यक्ति गलत क्रिया किया और आपने मुंह से बोल दिया या आपने कानों से सुन लिया, तो वो कर्म का भाग आपके जीवन में आ जाता है तुरंत। और प्रारब्ध किसी दूसरे का जब आता है, तो उसका पहला एक लक्षण होता है कि आपके शरीर में और आपकी जिह्वा में जड़ता आ जाती है। जिह्वा में जड़ता समझ में आता है, मतलब जीभ भारी होना। जीभ भारी होने का अर्थ है, जैसे कौन थे, नारद मुनि ने उस वाल्मीकि जो अपने पूर्व जीवन में रत्नाकर डाकू को कहा, क्या कहा कि राम कहिए। राम कहना था, परंतु जीभ में इतना ज़्यादा भारीपन था कि राम शब्द नहीं आ रहा था, तो फिर बाद में बोलना पड़ा म राम 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 से शुरू किया, तब राम आया।
तो जब बहुत अधिक कोई पाप और अपराध होते हैं तो जीभ भारी हो जाती है। आप देखेंगे किसी की निंदा हुई तो क्या होता है, एकदम एकदम जब स्लो हो जाता है। आप कोशिश कर रहे हैं जब फास्ट करने में, हो ही नहीं रहा है एकदम, मतलब पहले 8 मिनट में माला हो रही थी, एकदम 15 मिनट लग रहा है, तो निंदा से होता है। वैसे ही शरीर में भारीपन आना, यह भी उसका एक मतलब लक्षण है। तो एग्जैक्टली मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ तो डायरेक्ट राइट सॉल्यूशन है कि नहीं पता नहीं, परंतु एक सॉल्यूशन अभी जो मुझे स्मरण हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि ये रहता है कि चेक कीजिए, और जिनके प्रति भी अगर कुछ सुन लिया होगा क्या करना है, तो उनकी तारीफ़ करना शुरू कर दीजिए। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। जब चैतन्य महाप्रभु कुलीन ग्राम में गए तो एक ब्राह्मण ने कहा कि हम अनजाने में हमसे कुछ अपराध हो गए, जानबूझकर किसी का अपराध हुआ तो माफ़ी मांग ली। अरे अनजाने में कितने लोगों के लिए हमने क्या क्या बोल दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं, हिसाब ही नहीं रखा हमने, अब क्या किया जाए। तो वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस मुख से जहर पिया उसी मुख से अमृत पियो। मतलब जिस मुख से किसी साधु की निंदा की है उसी मुख से अब साधु की महिमा को गाओ। तो सभी भक्त एक, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने 2 दवाई बताई है। अननोन वैष्णव अपराध अगर हुआ है, अनजाने में किसी साधु की अपराध हुआ, किसी का मन दुखा है, किसी की निंदा हुई है, तो उसकी 2 दवाई कौन सी? पहली दवाई है जीभ से 2 काम करने, एक है निरंतर हरिनाम हो और दूसरा साधुओं की महिमा को गाया जाए, भक्तों के बारे में कोई अच्छा बोले, ये भक्त कितना अच्छा है, ये भक्त कितनी अच्छी सेवा करता है, ये भक्त कितना अच्छा कीर्तन करता है, ये भक्त कितना गुरु की सेवा करता है। तो बार बार कहे भक्तों के बारे में, और एकदम प्रखर रूप से, मुक्त रूप से कहना चाहिए। इससे भी कहा जाता है कि देख सकते हैं आप करके इसको, कि आपका जो भी शरीर में भारीपन आता है। और फिर दो चीज़ें कि कुछ हेवी हमारे अगर प्रारब्ध हो, जिसमें क्या कहा जाए, जैसे कुछ व्हाट यू से निगेटिव एनर्जीज कुछ होती है कभी कभी, इसको प्रेत बाधा आदि कहते हैं, वो रहती तो वो भी तुरंत कुछ लोगों को नाम जप करें एकदम आपका सर भारी होने लगता है कभी कभी, तो वो भी एक लक्षण होता है। परंतु उसके विषय में अधिक कुछ नहीं कहूँगा, अभी उसकी चर्चा अभी मैं नहीं करूँगा। इज इट ओके? आपका हो गया ना प्रणाली माता जी? फिर से एक बार राधा मनोहारिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो माता जी ने प्रश्न किया उसी से रिलेटेड है प्रभु जी। हमें निंदा तो नहीं करनी चाहिए, ये सही बात है, पर प्रभु जी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे बहुत ज्यादा जो वरिष्ठ भक्त हैं, जिनके सामने हम बैठते हैं और उनको हम मतलब उनके सामने उठ भी नहीं सकते, और वो यदि किसी के बारे में कुछ बोलते हैं प्रभु जी, तो उस टाइम हम क्या करें? क्योंकि उस टाइम हम ऐसा नहीं उठ के जाएं तो फिर अपराध मतलब ऐसा होता है कि हम उठ के चले गए, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? और वो किसी भक्त के बारे में हमें कुछ सुना रहे हैं तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते प्रभु जी माता जी आप मत बोलो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीनियर हो, तो फिर वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए प्रभु जी? अच्छा, तो अगर आपके पास शास्त्र प्रमाण हो तो आप अवश्य मुझे दीजिए कि बैठकर भक्तों की निंदा सुननी चाहिए सीनियर भक्तों से, ऐसा कोई प्रमाण दिया गया है तो ठीक है, आप बैठिए वहाँ पे। भागवत में जो दिया है, भागवत में सती देवी स्वयं कह रही है, जिस स्थान पर अगर चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु क्या कहे, सन्यासियों की भी सभा हो सन्यासियों की सभा में भी अगर किसी साधु की निंदा हो तो तत्क्षण उस स्थान का त्याग करना चाहिए, कहा गया। तो आशा करता हूँ आप तो सन्यासियों के बीच में तो नहीं बैठे होंगे, आपके जो भी सो कॉल्ड आप जिनको सीनियर कह रहे हैं। तो पहली बात है कि उनके बारे में हमको कोई गलत नहीं सोचना, अरे ये भक्त तो निंदा कर रहा मतलब ये सीनियर नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको बेसिकली ऐसा होता है, घर में 2 बड़े व्यक्ति जब बात करते हैं तो छोटे ने चुप रहना चाहिए, वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वो भी सीनियर है, ये भी सीनियर है, हम कौन है जो उनके बीच में कुछ कहे? तो कुछ ना कुछ बुद्धिमानी से कि हाँ कुछ सेवा का कारण कहे, कुछ अन्य के कोई ना कोई कारण कहकर उस स्थान को त्यागना चाहिए। यदि आपकी सेवा नहीं है, मतलब विश्व से जैसे कोई मैनेजमेंट में रहता है तो कभी कोई आपको बताना पड़ता है कि हाँ ये तो वो सेवा है कि हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ किसी के कार्यों के कारण वो मिशन ब्लॉक हो रहा है, तो जनरली चर्चा की जाती है। तो हेड द सिन नॉट द सिनर जैसे कहा जाता है
तो उस दोष की चर्चा होती है, उस व्यक्ति के बारे में हम अधिक गंभीरता से विचार नहीं करते। परंतु आप किसी वरिष्ठ भक्तों के संग में और कुछ निंदा चल रही है तो एटलीस्ट मैं जो शास्त्र के प्रमाण से जो सुना है और जो सीखा हूँ, हमने उस स्थान को छोड़ना तो चाहिए तुरंत। इसमें कोई अपराध नहीं है कि आप बोलेंगे प्रभु जी वो बोल रहे हैं मैं उठ के चली गई तो अपराध, कोई अपराध नहीं लगता। इसमें अपराध कैसे लगेगा? वो कोई कृष्ण कथा कर रहे हैं क्या? परंतु एक तरीका होता है, यू नीड टू बी इंटेलिजेंट, कि वो तरीके से उनको दंड प्रणाम। प्रभु जी एक थोड़ी सेवा आ गई थी, वो सेवा के लिए जा नहीं 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 सुनो मैं तुमको विशेष कथा सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है तो छोड़ देना चाहिए स्थान को। ठीक है, अब क्या हुआ? प्रभु जी बट यहाँ वरिष्ठ भक्त से मतलब है कि शिक्षा गुरु। तो शिक्षा मतलब शिक्षा गुरु डेफिनेशन आप मुझे निकाल कर दिखाइए, किसको वरिष्ठ? आप वरिष्ठ शिक्षक, आप आपके गुरु भी आके आपको सामने कह रहे तो आपको बैठना ज़रूरी है? ये शास्त्र प्रमाण कोई है क्या? निंदा मतलब निंदा कोई मतलब आपकी भक्ति, आपके आध्यात्मिक जीवन की प्रगति हो रही है, आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो रही है, यह भगवान की सेवा है, ये कुछ क्यों सुने निंदा? वैष्णवेर निंद्य कर्म ना पड़ी हो काने, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत का रस आस्वादन करते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की विशेषता क्या थी? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के कानों को कभी किसी भक्त की निंदा ने स्पर्श भी नहीं किया, सुने ही नहीं। उनका जिंदगी का संकल्प था कि मैं किसी भी भक्त की निंदा नहीं सुनूंगा। जहाँ तो मुझे स्मरण शायद भक्ति विनोद ठाकुर भी जो 12 संकल्प आदि उनके हैं, उन्होंने अपने जीवन में कुछ संकल्प लिए थे कि मेरी ज़िंदगी कुछ संकल्प है, उसमें एक संकल्प यह था किसी भक्त की निंदा नहीं सुनेंगे हम। तो ये कोई अपराध नहीं, शिक्षा गुरु हो कोई भी हो, भक्त के बारे में बुरा सुनना ही नहीं है हमें। तो ये अगर संकल्प आपका हो तो फिर छोड़ जा सकते हैं। शिक्षा गुरु मतलब आप शिक्षा गुरु डेफिनेशन क्या है कि आप काउंसलर को, अब रहने दीजिए वो बात मैं अधिक नहीं कहूँगा। शिक्षा गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं शिक्षा गुरु को हमने शब्द को बहुत सस्ता बना दिया है। आपको माला जब किसी सिखाया वो शिक्षा गुरु बन गए। शिक्षा गुरु शब्द भी बहुत हेवी होता है, जैसे दीक्षा गुरु शब्द है, तो सभी भक्त शिक्षा गुरु ऐसे नहीं होते अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो। काउंसलर्स भी शिक्षा गुरु ऐसा आवश्यक नहीं है। शिक्षा गुरु कौन होता है? जो आचार्य दीक्षा गुरु परंपरा से डायरेक्ट हमको कनेक्ट करवाता है और एग्जैक्टली उसी लाइन में वो चलता है। तो दीक्षा गुरु हमें क्या निंदा करने सिखाते हैं? प्रभुपाद क्या निंदा करना सिखा है? जो वो भक्त के विषय में जो आप कह रहे हैं, तो मैं उस भक्त किसी भक्त के बारे में कह नहीं रहा हूँ, परंतु स्थान का त्याग करना चाहिए, ये सभी आचार्यों ने सभी शास्त्रों ने कहा है। आशा करते हैं क्लियर होगा। ओके, पल्लवी माता जी लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी तो जैसे मैनेजमेंट में है, कोई सेवा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमें, और अभी तो कांग्रेगेशन इतना बढ़ रहा है, नए नए डिवोटीज आते हैं, तो किसी से गलती हो जाती है, तो निंदा का सही अर्थ क्या है? किसी को उसके लिए गलती हो रही है उसको डांटना, या फिर किसी सीनियर से डिस्कस करना कि हाँ इनसे गलती हो रही है, या फिर उसको मन में ही बार बार सोचना कि ये भक्त ने ऐसा किया, तो ये सब इसमें से निंदा क्या है? कुछ बहुत बहुत धन्यवाद माता जी ने जो कहा। निंदा का सबसे प्रमुख ऐसे अर्थ, निंदा मतलब विशुद्ध से किसी के प्रति जो दुर्भावना आपके मन में आ जाए, कुछ निगेटिव विचार, किसी गलत जो दोष है उसको आप विचार में ले, और उसके प्रति अहित की भी भावना जब हो जाती है, उसको नीचे गिराऊंगा, उसको मैं जिस तरह से मान लीजिए गुरुजन होते हैं, पिता होते हैं, माता होते हैं, अपने जो निज जन होते हैं वो हमारी अगर गलती को दिखाते हैं, उसके पीछे भाव क्या होता है? उसके पीछे हित की भावना होती है। सबसे पहले मन में उसके प्रति प्रेम होता है और दूसरा उसके प्रति करुणा होती है। अगर कोई व्यक्ति गलत भक्त से किसी कुछ गलती हो रही है, सबसे पहले उसके प्रति हृदय में करुणा होनी चाहिए। कुछ भी हो, ये श्री कृष्ण का भक्त है, यह परंपरा में दीक्षा आदि लिया है, उससे कुछ गलती हो रही, परंतु अंततः जो जीव है वो तो शुद्ध है ना, वो प्रारब्धवश या अनर्थों के कारण कुछ गलती कर रहा होगा, परंतु मूलतः जीव जो है श्री कृष्ण का दास है और वो परंपरा में आचार्य गुरु का आश्रय ले चुका है। तो इसीलिए जिस तरह से एक परिवार में एक भाई भाई को मदद करना चाहता है, बहन बहन को मदद करते हैं,
उस तरह से उसके हित की भावना पहले मन में होनी चाहिए, उसके कल्याण की भावना चाहिए, और फिर उसकी हित की भावना अगर रहती है, उसकी हित की भावना से फिर हम उससे जो जुड़े हुए कोई भक्त हैं, कोई भक्त से कोई गलती होती है तो उस भक्त को मदद करने वाला कौन भक्त है, तो मान लीजिए उनके दीक्षा गुरु होते हैं, उनके शिक्षा गुरु होते हैं, उनको जाकर आप बतलाते हैं कि प्रभु जी ये भक्त जो बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में एटलीस्ट पहले 4 लाइन अच्छी बोलनी चाहिए, बहुत अच्छा जप है, इन्होंने प्रभुपाद जी की बहुत सेवा की है, सब अच्छा है, परंतु इस कारण से थोड़ा मतलब समस्या हो रही है, तो हम आपसे प्रार्थना करते कृपया इनको मदद करें। ये तरीका अगर हुआ तो इसको निंदा नहीं कहेंगे। आपने क्या किया, आपने फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दिया, आप दुनिया भर में एडवर्टाइजमेंट कर रहे, ये व्यक्ति ने गलत किया, और जिनका कोई कनेक्शन नहीं उससे, उनको जाकर आप सबको बता रहे हैं। सो यू नीड टू कन्वे, किसी का कोई दोष भी है, सही व्यक्ति को बता रहे हो, और आप सही भावना से बता रहे हो, सही व्यक्ति को बता रहे हो, सही तरीके से अगर बता रहे हो तो वह निंदा में नहीं आता है। मतलब आप उसको कल्याण करना चाहते हो, उसको मदद करना चाहते हो, यू वांट टू हेल्प हिम, तो फिर वो निंदा नहीं है। परंतु आप उसको गिराना चाहते हो, इसकी ऐसी बदनामी करूँगा, देखता हूँ अभी पूरी दुनिया को बता के रहूँगा, तो वो फिर निंदा में आ गया। क्या वो एडवर्टाइज कर रहे हो, विज्ञापन कर रहे हो, व्हाट्सएप में सबको बता रहे हो, फिर फेसबुक में डाल रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, पता है क्या उसने क्या किया, अरे तुमको पता है क्या, और उसमें क्या करते फिर और मसाला लगा देते हैं। तो फिर वह जो मैंने कहा कि फिर तुरंत प्रारब्ध लेना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे आपने किसी के विषय में कहा और मन में भावना थी कि उसकी गलती को मैं सभी को बताऊंगा, तो फिर प्रारब्ध आना, हेवी कर्म आते हैं, निंदा के कर्म जो सबसे हेवी बताए गए। आपने अगर किसी का प्रसाद, किसी का गलत अन्न खा लिया तो टाइम लगता है, आपके भक्ति डिस्टर्ब होती है, और कुछ गलत देख लिया तो उससे भी भक्ति डिस्टर्ब होती है। परंतु निंदा डायरेक्ट कर्म देता है आपको, उसका पूरा हेवी जो प्रारब्ध है आपके सर पे आ जाता है, सबसे भयावह है। तो इससे बचना चाहिए। जो आशा करते हैं कि मैंने प्रयास किया सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ, मैं 4 सेशन में प्रॉमिस कर चुका हूँ कि सभी लेक्चर्स अपलोड होंगे, परंतु नहीं कर पाया अन्य सेवा कारण। मैं प्रयास करता हूँ आज ज़रूर प्रयास करता हूँ कि इनको अपलोड कर सकूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम चिंतामणि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हो गया ना, अभी कुछ बाकी रहा है? इस हैंड रेस हुआ, ठीक है, अभी रोकते हैं हम यहीं पर। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, समझो अभी आपने जो बताया, हमसे जाने अनजाने निंदा हो गई, या फिर हमने किसी के बारे में कुछ गलत सलत कह दिया, तो इसे जल्दी से जल्दी बाहर कैसे निकले प्रभु जी? अविश्रांत प्रयुक्तानि भक्तिविनोद ठाकुर ने, सनातन गोस्वामी ने एक ही सोल्यूशन है, अविश्रांत। अविश्रांत मतलब अविश्राम हरिनाम, निरंतर हरिनाम जप करते रहिए, पहली बात। और सभी भक्तों का, जितने भी आपके आसपास के भक्त होंगे, किसी न किसी अगर अनजाने में अपराध हो, सभी भक्तों की सेवा करो और सभी भक्तों के गुणों को गाइए। 3 बातें कीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए, भक्तों के गुणों गाइए, सब भक्तों का अच्छे अच्छे, जिसको कहते हैं हमारे भक्त क्या किए, ग्रैटिट्यूड डायरी बनाते हैं। ग्रैटिट्यूड डायरी मतलब उसमें एक एक भक्त का नाम लिखना, और उस भक्त के पूरे अच्छे अच्छे गुणों को लिखते जाइए। ये भक्त कितनी अच्छी सेवा करता है, ये भक्त कितना अच्छा श्रृंगार करता है, ये भक्त कितना अच्छा भगवान के लिए भोग बनाता है, ये बहुत अच्छा कीर्तन करता है, ये भक्त बहुत अच्छे से भागवत पढ़ता है। हर एक के गुणों की सूची बनाइए और उसका चिंतन कीजिए, इससे बहुत जल्दी हृदय में शुद्धि होती है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे श्रील कृष्णा। प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Recording stopped.